أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जी सलाम. वालेकुम अस्सलाम السلام ورحمۃ اللہ वरहमतुल्लाहि وبرکاتہ۔ वबरकातुहू। थैंक यू एवरीवन. माशाल्लाह आज की कुरान क्लास में मैं देख रही हूँ सिस्टर अंबर मेल्सी से, हम पाकिस्तान से हमारे साथ हैं. फरहीन अनवर जो है वो सऊदी अरेबिया से हैं अल्हम्दुलिल्लाह. नसीम आसिफ कहाँ से हैं वो भी मेंशन करें. सिस्टर सादिया इकबाल, सिस्टर शबाना असगर, सिस्टर शाजिया इस्लामाबाद से हैं. ओके, तो अभी इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है. आई होप और भी लोग क्लास में ज्वाइन करेंगे और जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन सबको मेरी तरफ से جی बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम. और आइए आज وہ हम कुरान को फिर से समझने की कोशिश करते हैं. आज हमारा 5th डे है इस कोर्स का. 5वीं बार आज हम इकट्ठे हो रहे हैं और आज हम अपना लेसन नंबर 10 और 11 मुकम्मल करेंगे. दोनों लेसन्स का कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत लर्निंग होगी इंशाल्लाह हमें. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरी तवज्जो से क्लास में मौजूद रहें और फुल टाइम के लिए मौजूद रहें, क्योंकि हम बीच में से कुछ मिनट्स अगर स्किप करते हैं तो हमारा वो टेम्पो टूट जाता है और फिर वो पूरी तरह से हम चीज़ को समझ नहीं पाते. ठीक है, तो आइए कुरान समझते हैं, वो भी आसान तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह. और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समिया शहजाद इस वक्त आपके सामने हूँ अल्फला मंजिल से. और मेरा और अल्फला का रिश्ता 2017 का है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आई. अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, कुरान की सीख भी रही हूँ. और अल्लाह ने मुझे इतना ऑनर बख्शा, इतना मौका दिया कि मैं ना सिर्फ अब स्टूडेंट हूँ बल्कि यहाँ टीचर भी हूँ और ट्रेनर भी हूँ. यानी हम लोग टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि हाउ टू टीच दिस कोर्स, डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस और डिफरेंट एरियाज के. और अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेट भी कर रही होती हूँ आप सब लोगों के साथ कुरान क्लासेस के हवाले से. तो बहुत बड़ी बात है. सो इस वक्त मैं यहीं इसी बिल्डिंग में मौजूद हूँ, फ्लोर नंबर 2, राइट. हुनैन हॉल के साथ मेरा ऑफिस है. पूरी लोकेशन आपको बता दी, आप पहुंच सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, दिस इज इन 11 4 इस्लामाबाद पाकिस्तान. और कुरान को समझना और 24/7 कुरान को समझते हुए डायरेक्टली दीन को अपनी जिंदगी में लेकर आना, ये हमारा मकसद होना चाहिए. और ये मैसेज दूसरों को पहुंचाना भी हमारा मकसद होना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है. कोर्स के मकासद में पहला मकसद क्या था, क्या आपको याद है? हमने जो 6 मकासद पढ़े थे, किसी को याद है पहला मकसद क्या था? تاکہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ एग्जैक्टली exactly, माशाल्लाह सिस्टर. आज तो नंबर्स आपको मिल गए, आपने सबसे पहले रिस्पॉन्स किया है आज की क्लास में. दूसरा मकसद क्या है? نماز سمجھ میں آ جائے۔ नमाज समझ में आ जाए। वंडरफुल, माशाल्लाह. हमारा तीसरा मकसद क्या है? نماز میں جو ہے خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ राइट, बिल्कुल. यानी मौसर हो जाए, इफेक्टिव हो. हम नमाज अदा करें तो हम पे कुछ असर हो. दिस इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज कि हम जिम कर रहे हैं, बस झुक रहे हैं, सीधे खड़े हो रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं. बल्कि इसका कुछ रूह के साथ जो है वो असर होना चाहिए. रूह के साथ जो राब्ता है वो महसूस करना, उसको जो है वो अपनी जितनी नमाजें अब रह गई हैं जिंदगी में, कम से कम उसके अंदर लेकर आना वो बड़ा जरूरी है. तो मौसर बनाना यानी इफेक्टिव बनाना. और मकसद नंबर 4, कुरान के साथ ताल्लुक. मकसद नंबर 5 आपको याद है? عربی بول نیک چال۔ اعمال۔ नहीं, उससे पहले मकसद नंबर 5 क्या है? बोलचाल तो छठा मकसद है, 6. نیک اعمال، नेक اعلیٰ अमाल اخلاق की کی ترغیب۔ तरगीब, ऑफ कोर्स. मतलब कुरान समझने का मकसद ही ये है कि हमें पता चले डूज एंड डोंट्स क्या हैं, सही रास्ता क्या है, गलत क्या है. और ऑफ कोर्स जब वो पता चलता है तो फिर हम अपने एक्शंस में उसको लेकर आते हैं. और आखिरी मकसद जो है वो बोनस है. यानी पहले वाले 5 मकसद को अचीव करते करते आखिरी वाला बोनस के तौर पे मिला है हमें. आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बोलचाल के काफी सारे जुमले आ जाते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लें. आप लोग जब रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है उसके फौरन बाद हर दफा आप माइक दोबारा ऑन किया करें. लेकिन अगर आप लोग ऑन ही रखेंगे तो आपके घर में से बहुत सी छोटी छोटी आवाजें, बहुत सी चीजें जो रिकॉर्ड होती हैं वो बहुत जोर की होती हैं, और जितने लोग क्लास में हैं वो सब डिस्टर्ब होते हैं उससे. ठीक है. तो ऑनलाइन क्लास में हमें इस तरह का पेशेंस रखना पड़ता है, सो दैट हमारी क्लास में कोई भी दूसरा हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो.
ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ ہم ذرا ریویو کر لیتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا سمجھا ہے، کہاں پر، کورس میں، اس کورس میں ہم نے اب تک کیا سمجھا، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیسن 1 سے لے کر ہم نے کہاں تک پڑھے ہیں؟ 9 تک، ٹھیک ہے؟ 1 سے 9 جتنے بھی لیسنز ہیں، ان میں ہر لیسن کے 2 حصے تھے، اے اور بی پارٹ۔ اے پارٹ جو تھا اس میں ہم ڈائریکٹ قرآن کو، الفاظ کو سمجھتے ہیں، محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے تعوذ، سورۃ الفاتحہ، اذان مکمل کی ہے، پھر وضو، اقامت، اس کے بعد رکوع اور سجدے کے اذکار، تشہد اور درود، رائٹ؟ اور مجھے یہ بتائیں، کیونکہ اس کورس میں ہم نماز کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو کون سا ایسا حصہ ہے نماز کا جو ابھی تک ہم نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے؟ سوچ کے بتائیں ذرا، باقی تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے سب، کون دعا بتائے گا؟ شروع میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اوکے، سنا، سنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ؟ وطر 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 چلے، وہ بھی آخر میں آئیں گے، وہ عشاء کی نماز میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اینی تھنگ ایلس؟ سورہ فاتحہ کے بعد کی جو سورت جوڑتے ہیں سورہ قرآن فاتحہ میں۔ کے بعد کی جو صورت ہے، بالکل بالکل۔ تو ان 2 حصوں کو آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی آج کی کلاس کے بعد ہماری نماز کے بیسک تمام حصے مکمل ہو جائیں گے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی طرح اگر ہم آتے ہیں جی گرامر میں، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 ٹیبل سیکھے، ایک تو یہ والا ٹیبل تھا اور ایک یہ تھا، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، اور اسی کا بھائی تھا دوسرا ٹیبل، ہو، ہم، کا، یی، کم، نا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں کل جو ہیں وہ کتنے لفظ ہیں؟ 78,000 تقریباً۔ وہ تمام لفظ یا تو اسم ہے یا فعل ہیں یا حرف ہیں، ان کی ڈیفینیشن آج ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ خاص اور عام اسم کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان میں نے آپ کو بتائی۔ مذکر اگر کوئی ہے تو اس کی جمع کیسے بننی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتایا۔ پھر مونس کی 3 باتیں ہم نے سیکھی تھی، یعنی ہوا، وہ ایک مرد، انگلش میں ہی کہتے ہیں، اس کا مونس ہے ہیا، وہ ایک مونس، وہ ایک عورت۔ اسی طرح ہم نے جو ٹیبل پڑھا تھا ہو، اس کا جیسے رضی اللہ عنہ، تو خاتون ہوگی تو رضی اللہ عنہا ہوگا، یعنی اس عورت کی کوئی چیز، ہز، ہر، یہ کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا۔ اور پھر مونس کیسے بنتا ہے، مسلم سے مسلمہ بنتا ہے۔ پھر اگر زیادہ مونس ہوں تو یعنی مونس کی جمع کیسے بنتی ہے، وہ ہم نے سیکھا تھا۔ بہت ہی سادہ آسان طریقے تھے، ہم سب دہرا سکتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اگلے بدھ کو ہماری ویسے ہی ریویژن ہے، یعنی پہلے 11 لیسن جو آج ہم مکمل کر رہے ہیں، وہ اگلے بدھ کو ہم سارے کے سارے دہرائیں گے انہی 2 گھنٹوں میں۔ تو اگلا لیسن تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ابھی سے تیاری پکڑ لیں، آپ کی جو بھی تھوڑی بہت کمی رہی ہو کانسیپٹس میں وہ کور ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، تو آگے کیا ہم نے سیکھا؟ ہم نے سیکھے تھے ایسے الفاظ جن کو حروف کہتے ہیں، حروف کی کیٹیگری میں، جیسے لی یا پھر لا، من، ان، بی، فی، علا، الا، مع، عندہ۔ تو یہاں میں چھوٹے چھوٹے کچھ کوشچنس کرنا چاہوں گی۔ لام زیر لی یا لام زیر زبر لا، اس کو یاد کرنے کا ریفرنس جملہ ہم نے کیا سیکھا تھا، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مثال؟ کے لیے، فور، جیسے للہ اللہ کے لیے، للہ للہ، للہ الحمدللہ، ونڈرفل۔ من کے لیے کیا سیکھا تھا؟ من الشیطان الرجیم ویری گڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پرفیکٹ۔ ان کے لیے کیا سیکھا تھا؟ انہا، ان، انہا، پورا پورا جملہ بولے نا تاکہ یاد رہے آپ کو۔ حضرت رضی علی اللہ رضی اللہ عنہ، تعالی رضی عنہ، اللہ عنہ، حضرت یا رضی خدیجہ رضی ہاں، اللہ تعالی عنہا۔ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا، دونوں میں سے جی کوئی بھی۔ بی، بی کا بتائیے، بتوکلی سوری، نہیں، ایک باللہ، باللہ میم باللہ بسم اللہ، بسم اللہ ہی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، اعوذ فی، باللہ، فی کے لیے، فی الارض، فی السماوات۔ لیکن اس کو نہیں، وہ تو وہ چیزیں ہو جاتی ہے تو سب کے ذہن میں نہیں ہوتی، ہم سمپل اچھا جی، اگزامپلز لیتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتائی تھی فی کے ساتھ، وہ کیا تھی؟ ہاں آپ نے فی ہی، فی ہوں، فی اس سبیل میں، اللہ آپ کو فی بتایا تھا، سبیل اللہ، جی جی جی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں۔ اللہ، اللہ کی بتائیے،
दुरूद शरीफ में जैसे हमने पढ़ा। नहीं नहीं, आपको रेफरेंस अच्छा मिसाल अच्छा। क्या दी थी वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम ये हाँ बताई थी आप। अस्सलाम। इला के लिए बताएं, इला हमजा से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल्स आपको स्टैंडर्ड बताई गई है ना, ये आपने याद रखनी है। ठीक है। और दो रह गई हैं। मा, मा का बताएं जरा। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। वंडरफुल, वेरी गुड, माशाल्लाह। इंदा, इंदा का बताएं लास्ट। अगर आप कभी अरब कंट्रीज में कभी गए हो, आपके इंदल्लाही, एक्सपीरियंस हो। इंदल्लाही अल्लाह के पास। हाँ, ये आपको तो आप बता रहे हो ना, यू आर ट्राइंग। जो सेंटेंस आपको बताया गया था वो था कम रियाल इंदा का, कितने रियाल हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जुमले थे, इनसे आपको याद रहता है, क्योंकि अभी आपने और भी हरूफ पढ़ने हैं। और जब आप कुरान मजीद की किताब खोलेंगे, मुसहफ कुरान खोलेंगे, तो आपको बहुत से हरूफ नजर आएंगे। और वो इनके मानी कुछ इस तरह के होते हैं कि वो मिक्स होने का डर होता है। इसलिए ये रेफरेंस आपको दिए जाते हैं, मिसालें दी जाती हैं, ताकि आप इनको याद रखें। और जब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मिसाल याद करेंगे, तो आपको मानी याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इन मिसालों को भूलना नहीं है। अच्छा जी, तो सबसे लास्ट हमारा जो सेशन था उसमें हमने एक नई चीज भी पढ़ी थी, और वो था फेल। फेल मादी क्या होता है आपको बताया था, ऐसा काम जो हो चुका हो। और उसका पहला सेट यानी तीन टेबल हमने पढ़े थे। उन तीन टेबल्स के नाम बताएगा कोई? तीन अफाल कौन से थे वो? तीन तीन पहले तीन। पहले जअला माजी की फतह वेरी गुड। जाला, फतहा और फ़अला। फ़अला। द मॉडल टेबल इज फ़अला। जितने अफ़ाल हैं कुरान में उन सब का मॉडल टेबल है फ़अला। लेकिन फिर उस फ़अला के अंडर जो हमने चार सेट मैंने आपको बताया था होते हैं, जिनमें से पहला सेट हमने पढ़ा था, उस पहले सेट का जो ग्रुप लीडर था वो था फतहा। तो टोटल फतहा वाले ग्रुप में तीन फ्रेंड टेबल्स थे, फ्रेंड्स थे आप कह लें। ठीक है, फतहा इज द ग्रुप लीडर, और टोटल तीन मेंबर्स हैं उसमें, फतहा, फ़अला, जाला। ये तीन टेबल्स हमने स्टडी किए थे। आज फेल मादी के ही अगले सेट्स हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत टाइम दिया और धुराई कर ली है हमने जी। किसकी धुराई कर ली है? पीपल कैन सी। पिछली जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं शॉर्टली उनको देखा है, ताकि हमें याद हो जाए कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को इंशाल्लाह जल्दी दोहराना है। और आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम दुआओं का हिस्सा मुकम्मल करेंगे, यानी वो दुआएं जो नमाज के आखिर में पढ़ी जाती हैं, हम उनको देखेंगे। एक तो रब्बि जालनी हमने पढ़ी थी पिछले लेसन में दुरूद के साथ। और भी दुआएं हैं जो सलाम से पहले भी ये दुआएं मांगी जा सकती हैं और सलाम के बाद भी। और इसके साथ सना को हम मुकम्मल करेंगे इसी लेसन में। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि ये तो है लेसन 10 जो मैं आपको दिखा रही हूँ, 10A। उसके बाद 11A में क्या होगा वो फिर हम आगे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये वो दुआ है, जो खूबसूरत दुआ अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कुरान में। और ये कुरान मजीद की माशाल्लाह आयत मुबारक है। ठीक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह वकिना अजाबन नार। अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि तुम इस तरह मांगो, ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा हमें अजाब से, आग के। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हमें पहली चीज ये बता रहे हैं कि दुनिया की भलाई भी मांगो मुझसे। इसका मतलब है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि दुनिया को हम लोग छोड़ ही दें, ऐसा नहीं है। दुनिया को भी इस्तेमाल करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है अपनी आखिरत बनाने के लिए। फिर आखिरत की भलाई, और फिर आग के अजाब से बचना। तो आई जस्ट वॉन्ट के, वैसे तो आपको ये दुआ आती होगी, आप जरा इसको दो तीन बार रिपीट करें। मैं फ्यू सेकंड्स में आपके पास वापस आती हूँ। ओके। सो आइए, ये जो खूबसूरत दुआ है इसके तमाम हिस्से समझते हैं और जानते हैं कि ये हसना असल में कहते किसको हैं। ठीक है, लेट्स सी। आप देख रहे हैं इस वक्त आयत मुबारका का इस दुआ का पहला हिस्सा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई।
तो आपने देखा कि जो पहला लफ्ज है वो है रब्बना। हमने एक टेबल पढ़ा था, अटैच्ड प्रोनाउन का टेबल। हु, हुम, का, ये, कुम, ना। उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। जब उसके साथ हमने रब को जोड़ा तो बन गया रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बु का, तुम्हारा रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, तुम सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। तो यहाँ लफ्ज था रब्बुना, हमारा रब। इस दुआ में लिखा है रब्बना, ए हमारे रब। तो इन दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? ये एराब का यानी क्या कहते हैं, हरकत का आ रहा है, जबर और एक पे पेश। जबर है, एक पे पेश है। जी। जी। तो ये जेहन में रखना है, ये कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल दो अलग लफ्ज हैं, इनका इस्तेमाल अलग है। याद रखिए, बहुत ही खूबसूरत डिफरेंस है, बहुत ही खूबसूरत फर्क है दोनों में। रब्बुना हम तब कहते हैं, हमारा रब, जब हम किसी से अपने रब के बारे में बात करते हैं कि वो जो हमारा रब है वो ऐसा है, रब्बुना, हमारा रब। लेकिन जब हम जबर लगाते हैं और हम कहते हैं रब्बना, इसका मतलब है हम किसी से बात नहीं कर रहे, हम खुद अपने रब से बात कर रहे हैं, मुखातिब हैं, रब को पुकार रहे हैं, ए हमारे रब। तो हमारा रब और ए हमारे रब, इसमें फर्क है। पेश के साथ जब हम रब के बारे में बात करते हैं, और जबर के साथ जब हम रब से बात करते हैं, कितना खूबसूरत फर्क है, देखें, सुभान अल्लाह। अक्सर हम दुआओं में सुनते हैं, जो अरबी जानते हैं वो रब्बना रब्बना कहकर अपने रब को पुकार रहे होते हैं, सुभान अल्लाह। इसके साथ ही आप दूसरी चीज देख रहे हैं यहाँ पर, यू कैन सी, ये देखें, यहाँ जो है आप देख रहे हैं आतीना, दूसरा लफ्ज। तो ये दरअसल दो टुकड़े इसके हो सकते हैं। आती, आती का मतलब है तू दे, आती। जैसे कुरान में हम पढ़ते हैं ना, अकीमुस्सलाता व आतुज ज़काता। अकीमुस्सलाता, तुम सब कायम करो नमाज, व आतुज ज़काता, और तुम सब अदा करो ज़कात। तो वो आती की जमा होती है आतू, ठीक है। आती किसी एक शख्स को कहना हो कि तू हमें अता कर, तो आती कहा जाता है। यहाँ हम अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आती तू हमें दे, तू हमें अता कर, ठीक है। आती तू दे, ना हमें। तो ये देखें, अलग करके दोनों को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप देख रहे हैं फिर दुनिया, फी, फी का मतलब है में। इसकी मिसाल क्या थी? फी सबीलिल्लाह, अभी हमने बात की थी इसके बारे में। अद दुनिया, दुनिया में। अब दुनिया को देखकर आपको क्या लग रहा है, ये इसम है, फेल है, या हर्फ है? इस समय इसम है। कैसे पता चला आपको? शुरू में अल अलिफ अल लाम लगा, है। खास वेरी अल गुड, पहचान, वेरी खास। गुड। सादा पहचान ये है कि अलिफ लाम के साथ है, तो ये इसम है। दुनिया में, तो ये दुनिया असल लफ्ज है, उर्दू में भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ तीन लफ्ज दिए गए हैं। पहला है अकबर से कुबरा, यानी अकबर बड़ा, मुजक्कर सेंस में लफ्ज यूज हो रहा है, और उसका मुअन्नस होता है कुबरा। असगर छोटा, और सुगरा उसका मुअन्नस है। अदना, दो तरह से इसका मानी आता है, सॉरी, दो तरह से मानी आता है। एक तो अदना जो है वो करीब की चीज को भी कहते हैं, करीब की चीज। और एक हकीर चीज को भी कहते हैं, आप जानते हैं वो आला चीज है वो अदना है, बनिस्बत हकीर चीज, ये भी कह सकते हैं। तो अदना का मुअन्नस है दुनिया, ठीक है। तो अदना से दुनिया निकला है, यानी अब दो मानी देखें, एक हकीर के सेंस में आता है मानी, और एक करीब की चीज, यानी वो चीज जिसमें हम ऑलरेडी मौजूद हैं। बनिस्बत आखिरत अभी थोड़ी दूर है, क्योंकि अभी हमने वहां पहुंचना है। तो आप इस सेंस में इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या दुआ, दुआ में क्या कह रहे हैं? हसना, किस चीज की दुआ अपने रब से मांग रहे हैं? हसनतन, यानी भलाई, भली चीज, हसीन, अच्छी चीज, ठीक है। तो उसके लिए लिखा है हसन, मुजक्कर लफ्ज होता है, और अगर उसका मुअन्नस कहना हो तो हसनह, हसनतन होता है। हसनतन, हसनह जो है वो, जैसे मुस्लिम माह हमने पढ़ा था एक मुस्लिम खातून के लिए, और हसनात जिस तरह मुस्लिमात बना था, मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत, आखिर से गोल ता हटा के अलिफ ता लगा दें तो मुअन्नस की जमा बनता है। हसनात ज्यादा भलाइयाँ, मुस्लिमात ज्यादा मुसलमान खवातीन। वजीहा सिस्टर, आप कोई सवाल करना चाह रही हैं तो प्लीज माइक ऑन कर लें। अलैक्म टीचर, ये जो रब्बना का आपने बताया था ना, दोबारा इसका मतलब बता सकती हैं? ओके, क्लियर नहीं हुआ आपको? नहीं, मैं लिख रही थी रब्बुना और रब्बना का फर्क, वो मैं सिस्टर, जमा मतलब सुन ये के। है कि रब्बुना जो है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं पेश के साथ जब हमने किसी से अपने रब के बारे में बात करनी हो।
جیسے ہمارا رب، اور زبر کے ساتھ ربنا ہم تب کہتے ہیں جب ہم ڈائریکٹ رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اے ہمارے رب. تو ہمارا رب اور اے ہمارے رب میں واضح فرق نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی. تو یہ دیکھیں یہاں پہ پھول کی مونس کی بات ہو رہی تھی ابھی، دنیا حسنا یہ دونوں مونس الفاظ ہیں، تو ساتھ پھول بھی بنا دیا ہے نا ایکسپرٹس نے. سو سویٹ. تو بڑا خوبصورت احساس ہے جب ہم لیسن پک کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی لائف کے لیے سمجھنا کیا ہے. تو آپ دیکھیں جب ہم مانگتے ہیں اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی، تو کون سی بھلائی کی بات ہو رہی ہے یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کی بھلائیاں ہوتی کیا ہیں؟ دنیا کی حسنات، بھلی چیزیں کیا ہوتی ہیں اللہ کی نظر میں؟ دنیا میں جتنی چیزیں ہم اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم سب کو چاہیے اچھے سے اچھی ہم کوشش کرتے ہیں، خاندان کی کامیابی، فلاح، مال، دولت، نوکری، جو بھی تجارت، بزنس وغیرہ جو بھی ہیں، جابز ہیں، صحت چاہیے، عزت وقار چاہیے، خاندان، بچے، دوست وغیرہ وغیرہ، لمبی لسٹ ہے نا. وہ چیزیں بھی دنیا میں ہمیں بھلی چاہیے ہوتی ہیں جو ہماری آخرت کے لیے خاص فائدہ مند ہوں، جیسے فائدہ مند علم، صحیح بلیف ہونا، عقیدہ ہونا، اچھے اعمال، اچھے ایکشنز، ہمارے کام اچھے ہوں، اخلاص، سنسیریٹی، پیورٹی، اچھے اخلاق، تربیت، امن، سکون، یہ سب ہمیں چاہیے. ایک امپورٹنٹ بات جو میں بتا رہی ہوں اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں دنیا میں ایسی چیزیں، بھلی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں، اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو واقعی وقتی طور پہ فائدہ بھی دیتی ہیں، لیکن ہمیں جب معلوم ہے، اللہ نے، اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں دنیا میں فائدہ دے رہی ہے لیکن تمہاری آخرت کو تباہ کر دے گی، چاہے وہ وقتی طور پہ بہت لطف اندوز ہو رہے ہو، ہم بہت مزہ آ رہا ہو، بہت اچھی چیز ہو، دنیا کا فائدہ ہے، لیکن آخرت وہ چیز تباہ کرے گی، وہ چیز حسنات میں نہیں آتی. اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ کے نزدیک وہ چیز ہمارے لیے بھلی نہیں ہے جو ہمیں وقتی فائدہ دے رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بڑا پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہم دوسری دعا آخرت کی مانگتے ہیں، وہ فی الآخرت حسنہ. وفی، آخر وفی، اور وفی کا مطلب ہے، وا کا مطلب اور ہے، فی میں، یہ وہی فی سبیل اللہ والا فی ہے. الآخرہ آخرت، اور آخرت میں، حسنہ بھلائی. تو پہلے ہم نے دنیا کی بھلائی مانگی، اب ہم آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھا رہے ہیں یہ دعا کا انداز. تو جیسے ہم نے مونس لفظ پڑھے ہیں ابھی، یہاں بھی مونس الفاظ ہی استعمال ہو رہے ہیں. آخر مذکر ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے گول تا کے ساتھ آخرہ. ٹھیک ہے. اور حسنہ کا معنی ہم ابھی پڑھ چکے ہیں آلریڈی. تو آخرت کی بھلائیاں کیا ہیں، آخرت کی حسنات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، سو بیوٹیفل. اللہ کی رضا، کہ ہم جب وہاں پہنچیں تو اللہ ہم سے خوش ہو، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، بھلائی ہے آخرت کی. جنت مل جائے، سبحان اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل جائے، ہمارے اپنے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے ہم سے جڑے ہوئے لوگ، ان کا وہاں بھی ہمیں ہمیشہ کا ساتھ ملے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات، اللہ کے دیدار کا موقع ملے. یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو نہیں ملے گا، جنت میں بھی درجے ہوں گے، اپنے اپنے عمل کے مطابق سب ایک جیسے نہیں ہوں گے جنت میں. جنت میں بھی درجے ہیں، اچھے بہترین لوگوں کی جنت، ان سے اچھے لوگوں کی جنت، ان سے اچھے لوگوں کی جنت. سبحان اللہ. تو یہ کون سے خاص طبقہ ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے دیدار ہوگا، دیدار نصیب ہوگا اللہ کا. جب یہ احساس سنتے ہیں تو باقی سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی یہ تمام حسنات عطا فرما. آمین. آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد دعا کے آخری حصے میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ تیسرے حصے میں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. واقعی اور نا، اس کو آپ تین ٹکڑوں میں بریک کر سکتے ہیں، کیونکہ تینوں ٹکڑے الگ کرنے کے بعد ان کے معنی موجود ہیں. بریک تب کیا جاتا ہے جب آپ جو حصہ بریک کریں وہ بامانی ہونا چاہیے، اس کا کوئی معنی بنتا ہے تب آپ اس کو بریک کریں گے. ایسے نہیں کہ کچھ بھی الگ کر دیا، ایسے نہیں ہو سکتا. وا کو الگ کیا، وا کا پورا معنی موجود ہے عربی میں. اور قاف زیر قی، اس کا مطلب ہوتا ہے تو بچا. جیسے ابھی ہم نے کہا تھا آتی، تو دے، آتی نہ ہمیں دے، ربنا آتی نہ ابھی کہا تھا نا. تو آتی کا مطلب تو دے، عربی میں قاف زیر قی کا مطلب ہوتا ہے تو بچا. نہ ہمیں، ہو، ہم، کا، یہ، کم،
ना। तो जैसे मैंने पहली क्लास में समझाया था, जो साथ साथ इशारे करके सीख रहे हैं टेबल, उनके लिए अगली चीजें बहुत आसान है। और जो नहीं कर रहे ना, कह रहे हैं ये तो बच्चों का काम है, इशारे हम क्यों करें, उनके लिए मुश्किल आएगी, फिर वो उनका अपना कसूर है। ठीक है ना? तो प्लीज अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पिछली चीजों को दोहराएं और इशारों से दोहराएं। आगे आगे आपको इशारे हेल्प करेंगे। जो इशारों के बगैर याद करेंगे उनको भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है? तो वाकई ना, और तू बचा हमें, ना का इशारा मैं आपको सिखा चुकी हूँ। उसके बाद किस चीज से बचने की बात हो रही है? अजाब अन्नार। अजाब, अज खुद ये लफ्ज ही कितना खौफनाक लगता है, इसका एहसास कितना खतरनाक है, कितना भयानक है, कितना होलनाक है। अजाब यानी सजा की का बहुत ही बड़ा लेवल। आमतौर पर ये लफ्ज ही उस सजा के लिए इस्तेमाल होता है जो रब की तरफ से दी जाती है ना? सख्त सजा जो अल्लाह की तरफ से डिसाइडेड होगी बंदों के लिए, मखलूकात के लिए, उसको अजाब कहते हैं। कौन सा अजाब खास जिक्र हो गया? किस चीज का? नार का। अन्नार, आग। अल्लाह। और कहते हैं ना, दुनिया में भी जो सजाएं बताई गई हैं शरई तौर पर मुजरिमों की, उनमें भी कहीं आग की सजा देने की इजाजत नहीं है। यानी ये वो सजा है जिसके बारे में कहते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ दे सजा है, और ये सिर्फ अल्लाह ताला ही देंगे जिनको, जो इंसान जो है ना वो इस तरह के होंगे, उनके लिए जिनका बनता होगा। वैसे रब किसी पे जुल्म नहीं करता, अपने ही अमाल की वजह से जो भी पाएंगे इंसान वहां पर पाएगा, वही पाएगा, है ना? तो आग का अजाब जो है, उससे तो हमें बचा, ये हम अपने रब से दुआ मांग रहे हैं। ठीक है? इंतबाह, इंतबाह किसको कहते हैं? वार्निंग, वार्न किया जा रहा है मुझे और आपको कि गुनहगार मुसलमान भी सफाई के बाद जन्नत में दाखिल होगा। ये जो हम लोगों की कंसेप्शन है ना, परसेप्शन कुछ भी कह लें, कि हम तो जन्नती हैं, हमने कलमा पढ़ा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ फरमाएंगे। हम लोग बहुत सारे अमल ना, हमें पता होता है गलत कर रहे हैं, फिर भी कर जाते हैं, कोई नहीं, अल्लाह रहीम है, माफ करेगा। यानी हम कोशिश कर नहीं रहे, एक तो हो गया ना, हमने कोशिश की लेकिन गलती हो गई, कोशिश की लेकिन कमी रह गई, फिर तो हम कहीं रहम के मुस्तहिक हैं, हम इंशाल्लाह रहम मांगे। जानबूझ के काम छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कोई नहीं, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो ऐसे नहीं होता, ये तो रब की मर्जी है, जिसको चाहे माफ करे। लेकिन हम इस तरह की एक्सपेक्टेशन जानबूझ के बनाएंगे तो फिर हमें डरना चाहिए। तो ये मत सोचें कि हमने कलमा पढ़ लिया तो हम इस चीज के अब मुस्तहिक हो गए कि हम तो जन्नती हैं, हमसे अब जो मर्जी काम करें कोई पूछ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मुसलमान जो गुनाहगार है वो भी सफाई के बाद जन्नत में जाएगा। अब वो सफाई के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, जरा ध्यान से सुन लें, ये बहुत काम की बात है मेरी और आपकी जिंदगी में। सफाई, उस मुसलमान की जिसने जन्नत में जाना है, उसकी सफाई पहले कैसे होती है? सबसे पहली चीज इस्तिगफार, वो दुनिया में ही बर वक्त मुआफी मांग लेता है। सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि वो दुनिया में अल्लाह से साथ साथ ही मुआफी मांग ले, अल्लाह से मुआफी हासिल कर ले, वो इस्तिगफार है। दूसरा तरीका सफाई का क्या है? दुनिया की मुश्किलात, कभी कभी अल्लाह ताला दुनिया में ही उसको जो है वो इस तरह की हार्डशिप्स, हर्डल्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस मिलते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उसका हिसाब किताब गुनाहों का पूरा कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो मजीद हैं, तो कुछ लोगों के लिए मौत के वक्त जो है वो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, मशक्कत मौत की जो है वो उनके गुनाहों को धो देती है। और फिर भी जो है बाकी हैं, तो फिर कब्र और हशर का मामला, यानी मौत से लेकर कयामत आने के दरमियान का जो टाइम है, उसमें हिसाब किताब इंसान के साथ जो है ना वो पूरे किए जाएंगे। और फिर उसके बाद भी जिनके गुनाह बचेंगे, उनको फिर उनकी सजा में के लिए आग में डाला जाएगा। और याद रखें, दुनिया में हम सुनते हैं किसी के साथ हादसा हो गया, उसको आग लग गई, कुछ भी, तो कितनी तकलीफ दे बात होती है इसको सुनना, महसूस करना, फला जगह हादसा हो गया। अभी हमारे कुछ जानने वाले हैं, आई थिंक 1.5-2 महीने पहले, बल्कि हमारे अल फलाह के स्टूडेंट हैं, कर्नल साहब, मेरे ज़हन में भी नाम नहीं आ रहा है, उनका बेटा, उनकी मिसेस, मतलब उनकी बहू, उनके 2 बेटे घर में थे, और वो सुबह उठे तो उनके घर में कोई गैस लीक हो रही थी, तो वो ब्लास्ट हो गया। और उनके दोनों बच्चे उसी टाइम, छोटे बच्चे थे, 7-8 साल 10 साल इस एज के 2 लड़के थे, उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल जाने के बाद जो हमारे स्टूडेंट हैं अल के, उनके बेटे की डेथ हो गई, और तकरीबन 3-4-5 दिन के बाद उनकी बहू की भी डेथ हो गई। तो इतना अफसोसनाक ये वाकया था हमारे लिए। लेकिन अल्लाह की अल्लाह ही जाने
کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کس طرح سے کس انداز میں جو ہے وہ دنیا سے بلانا ہے. اس میں ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. اچھا وہ تو ایسا ہے تو اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کیا. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں کون کیسے ہے، ہم کیسے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو دوسرے کے بارے میں ججمنٹل ہونے سے تو ویسے ہی ڈرنا چاہیے. ایک عاجز انسان جو ہے نا وہ دوسرے کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوتا. اچھا وہ تو ایسا تھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا. ہمیں نہیں پتا اللہ کس پر کرم کر رہا ہو کس انداز میں. اس طرح ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں موت کے وقت. اچھا فلاں کا چہرہ ایسا تھا، فلاں کی موت اتنی مشکل سے ہوئی، فلاں کو او ہو وہ تو بڑا گناہ گار تھا. یہ ہمارے کرنے کی، یہ ایک سمجھدار پڑھا لکھا انسان ایسی باتیں نہیں کر سکتا. یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، اپنے لیے بھی رحم مانگنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا اس کا معاملہ ہمیں جو نظر آ رہا ہو اس کے برعکس ہو، اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہو گیا ہو. تو ہمیں ہر حال میں پازیٹیو رہنا چاہیے. خیر یہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا اس موقع پر تو میں نے ڈسکس کر لیا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری فیملیز کو محفوظ رکھے اور رحم فرمائے ہم سب پر. ہم بہت گناہ گار ہیں سیریسلی، بہت، ہماری بہت غلطیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں آسان مرحلہ جو ہے استغفار کا، اس کے تھرو ہمارا معاملہ کلیئر ہو جائے اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو. آمین کہیے. آمین ثم آمین. آمین آمین ثم آمین. تو یہ ہیں سارے پوائنٹس. آگے چلتے ہیں ذرا اور ایک امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ ہے استغفار. اب سب کے ذہن میں آ رہا ہے کہ سب سے آسان طریقہ تو استغفار ہے، ٹھیک ہے نا. تو استغفار کی ویلیو اتنی ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کے کائنات کے پرفیکٹ انسان ہیں، مخلوقات میں پرفیکٹ ہیں وہ، اس کے باوجود وہ استغفار کر رہے ہیں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ، 100 سے زیادہ بار. یہ جو 100 سے زیادہ اور اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گن کے 100 دفعہ کرتے تھے. ایکسپرٹس بتاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے، 70 دفعہ، 100 دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ. یہ نہیں ہوتا، مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ایز اٹ از اس کو گن کری اور آپ اس کو وہ پورا کر رہے ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کرتے تھے. اور اگر وہ نبی ہو کر، جن کی کیا ہی غلطی ہے، آپ دیکھیں اتنی پرفیکشن ہے ان کی لائف میں، وہ استغفار کر رہے ہیں تو سوچیں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم کتنی معافی مانگتے ہیں اللہ سے. ہم کہتے نہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں کس چیز کی، جب کچھ کریں گے تو معافی مانگ لیں گے. اللہ، ہمیں جو کرنا چاہیے وہ بھی ہم ویسا نہیں کر رہے. جیسا نماز کی بات ہی لے لیں، باقی سب چھوڑ دیں. کیا ہم نمازیں مکمل ادا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو کیا نماز کا حق ادا کرتے ہیں جیسی نماز ہونی چاہیے؟ یہ ایک مثال ہے. اپنے ہر عمل کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ معافی کی کتنی ضرورت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور امپورٹنٹ چیز جو ہے، ویسے تو اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم بہت ہی معمولی عاجز سے لوگ ہیں اور وہ بہت بڑا ہے، تو ہم اس سے رحم کے امیدوار ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے. اور استغفار کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے توبہ کا وہ ہم پڑھ چکے تھے آئی تھنک وضو کی دعا کے ساتھ. تو اگر آپ کو بھول گیا تو آپ اس سلائڈس کو کھول کے، ویڈیو کو کھول کے اس کو ریوائز کر لیجئے گا. اچھا جی، تو ایک دعا تو ہو گئی. کیا تھی ذرا آپ مائک آن کر کے پڑھ کے بتائیں جو دعا ہم نے مکمل کی ہے ابھی. ربنا آتنا ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آخرت حسنة حسنہ. وقنا عذاب وقنا النار. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ کہ دنیا کو تو بالکل چھوڑ دو، یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا دنیا کی بھی بھلائی مانگو، آخرت کی بھی مانگو اور آگ کے عذاب سے بچنے کی بھی. یعنی دو حصے آخرت کے لیے مانگے جا رہے ہیں، ایک حصہ دنیا کے لیے مانگا جا رہا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات میں بتانے والی ہوں، بڑے دھیان سے محبت سے سنیں. سوچیں، امیجن کریں، اپنے ذہن کو وہاں لے جائیں نبی کے زمانے میں جب نبی اس دنیا میں موجود تھے ہمارے لوگوں کے درمیان میں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ویلیو ہے جو بات میں بتا رہی ہوں. کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ صحابی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑا. نبی، کتنی محبت ہے ہمیں اپنے نبی سے، وہ کسی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، کتنی محبت کی بات ہے. محبت سے ان کا ہاتھ پکڑا اور قسم کھاتے ہوئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا جو میں تمہیں ابھی بتانے والا ہوں. اور ہمارے نبی نے دعا پتہ ہے کون سی سکھائی؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی محبت سے ہمارے نبی نے دعا سکھائی ہے تو یقیناً وہ بہت ہی اس کا بینیفٹ ہے. کہا کبھی نہ چھوڑنا. تو جب سے میں نے یہ سیکھی ہے، میری انکانشیسلی کچھ رہ جائے تو رہ جائے، ورنہ انکانشیسلی سمجھے مجھے عادت ہو گئی ہے الحمدللہ. کوشش ہوتی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہمیں عادت بنانا چاہیے. تو دعا کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، اعنی. اب آپ اس کو بھی دو ٹکڑوں میں کر سکتے ہیں بریک. اعن
तू मदद कर। हमने पढ़ा था आती, तू दे, आती ना, है ना। वकीना, कई, तू बचा। आइन, तू मदद कर। तो ये एक जैसे लफ्ज हैं, ठीक है। नी यानी मेरी, ये हु हम का, और ये वो वाला ये है, लेकिन आइन के साथ जुड़ा जा रहा है, इसलिए नी इसके साथ एक और आ रहा है, ठीक है। तू मदद कर मेरी, हम अल्लाह से ये दुआ मांग रहे हैं। उसके बाद है जी अला जिक्रिका व शुक्रिका। अला का मतलब है पर, इसकी मिसाल क्या है, रेफरेंस जुमला क्या था इसका, अभी बताया था मैंने आपको। अला का मिसाली जुमला, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। है जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामुअलैकुम। सलामती हो तुम सब पर। अलैकुम, तो ये अला होता है, वो अलैकुम बन जाता है, ठीक है, यानी किसी चीज पर। उसके बाद जिक्र का को आप दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, जिक्र और का। जिक्र का यानी तेरा, हु उसका, हम उन सब का, तेरा, ये मेरा, कुम तुम सबका, ना हमारा। तो का यानी तेरा, तुम्हारा, आपका। जिक्र का तुम्हारा जिक्र। जिक्र अरबी में याद करने को भी कहते हैं, नसीहत करने को भी कहते हैं, कई इसके मानी होते हैं, ठीक है। तो असल में याद करना इज द मेन थिंग, ठीक है। दूसरी दुआ, उसके साथ दूसरी चीज क्या मांगी जा रही है, वो शुक्र का, वाह और शुक्र, शुक्र थैंक्स का, तेरा। उसके बाद है वह हुस्न इबादती का, वाह और हुस्न कहते हैं हसीन, अच्छी। इबादत, इबादत होती है हम जानते हैं, और का, तेरी। तो अल्लाह हमें सिखा रहे हैं सुभान अल्लाह कि तुम मुझसे मांगो। इसका मतलब है इंसान के बस में कोशिश करना है, लेकिन वो किसी भी काबिल नहीं है। मंजिल इंसान को तभी मिलती है जब रब चाहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे तुम्हारी एफर्ट चाहिए, मुझे नजर आए कि तुम नियत से पूरी जान लगा के मेहनत कर रहे हो। अता तुम्हें तभी होगा जब मैं चाहूंगा। तो इवन हम अल्लाह को याद भी नहीं कर सकते, हम शुक्र भी नहीं कर सकते, हम इबादत भी नहीं कर सकते उसकी मदद के बगैर, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया ये भी तुम मुझसे मांगो, इसकी तौफीक भी मांगो। कितनी खूबसूरत बात है। तीन चीजों की दुआ हम मांगते हैं, "ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा कि मैं तुझे याद करूं, मैं तेरा शुक्र करूं, तेरी अच्छी इबादत करूं।" ये सेंस है इसमें। जिक्र, याद करना रब को, रब का शुक्र करना, रब की इबादत करना, तीन चीजें जरूरी हैं बहुत। तो सुभान अल्लाह। अब आप ये देखें, एक तो आपने नमाज अदा की और नमाज के बाद आप ये मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज अदा तो कर ली, लेकिन जैसी नमाज अदा करने का हक था वैसी नहीं की। इसलिए हम तुझसे हर नमाज के बाद फिर दुआ मांगते हैं, तू हमारी मदद कर के हम सही तरीके से, हुस्नी, अच्छे तरीके से तुझे याद भी करें जैसा तेरा हक है, तेरा शुक्र भी करें और तेरी अच्छी इबादत करें। ए अल्लाह मैं सारी जिंदगी तुझे याद करते हुए, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, तेरी बेहतरीन इबादत करते हुए गुजार दूं। इतनी खूबसूरत दुआ है सुभान अल्लाह। तो यकीनन आप लोग भी आज से इसको हिस्सा बना लेंगे। अब हम आते हैं जिस सना की तरफ जिसका सबको इंतजार था। नमाज हमारी शुरू यहीं से होती है, तकबीर तहरीमा के बाद, अल्लाहु अकबर के बाद हम कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहद। हाँ आगे बढ़ते हैं, सॉरी नशहदु नहीं है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। पहले इसको देखते हैं। सुबहान और का दो हिस्से हो सकते हैं। सुबहान यानी पाक है, का तू। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। उसके बाद आपको व भी हमदी का नजर आ रहा है, इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं बताएं जरा, टोटल कितने हो सकते हैं? चार तीन तीन, हो सकते, चार हो सकते हैं, चार, चार। चार, चार हो चार। सकते हैं। व बी वाह, बी हमद हम, का। का। वेरी गुड। वा का मतलब और, बी हर्फ है जैसे बिस्मिल्लाही औज़ु बिल्लाही। तो हमद जो है तारीफ, शुक्र, जो हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाही वो वाला हमद है। का तेरी, यानी सुबहाना का, हमदी का, ठीक है। तो ये जो सना लफ्ज है ये कहाँ से आया है? सना में हमद और तस्बीह दोनों आते हैं। सुबहाना का में आप कह रहे हो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हो, वबी हमदी का में हमद बयान कर रहे हो। तस्बीह और हमद दोनों चीजें मिलकर आ जाती हैं जब उसको हम कहते हैं सना। और सना का एक मानी ये भी है कि तारीफ का बड़ा आला लेवल जो है वो सना कहलाता है, आप ये भी समझ लें, बहुत ही स्टैंडर्ड की तारीफ, है ना। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि हमद और तस्बीह में फर्क क्या है, इसको समझ लें। अल्लाह में तमाम खूबियां मौजूद हैं, ये होती है तारीफ करना, शुक्र करना, हम्द करना। अल्लाह में कोई कमी खामी नक्स नहीं है, ये होती है तस्बीह। हम समझते हैं वो जो हमने गिनने वाली उसको हम कहते हैं ये तस्बीह है,
वो ठीक है, वो हमने अपने अपनी इंटेंशन बरकरार रखने के लिए कि हम ज्यादा देर तस्बीह कर लें, इट्स ओके अगर आप उसको यूज करें। लेकिन वो दानों वाले उसको धागे में दाने पिरोकर उसको तस्बीह नहीं कहते। तस्बीह वो होती है जो आप बयान कर रहे हो, यानी ये बयान करना कि "ए अल्लाह तुझ में कोई कमी नहीं, तू पाक है, परफेक्ट वही होता है ना पाक, जिसमें कोई नक्स ना हो, कोई दाग ना हो, कोई कमी ना हो, तो वो रबी है। ठीक है, तो कितना जबरदस्त इसका मानी है। और देखें कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा, यानी "ए अल्लाह पाक है तू"। जब हम ये कहते हैं इसका मतलब है कि हम ये इकरार कर रहे हैं कि एक तो वो कमजोर नहीं है, एक वो जुल्म नहीं, जब वो है ही परफेक्ट, वो जुल्म भी नहीं कर सकता किसी पर, वो जुल्म नहीं करता। ठीक है, तो उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो कमजोर नहीं है, उसमें कोई नक्स किसी तरह की कमी खराबी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इकरार करते हैं कि उसने मुझे जैसी जिंदगी दी है मैं इस पे राजी हूँ। अल्लाह को ये बिल्कुल गवारा नहीं कि हम उससे नाराज रहें, उसको ये पसंद नहीं है। उसने जितने भी इम्तिहान दिए हैं, जब मैं कह रहा हूं कि अल्लाह से गलती हो ही नहीं सकती, तो मैं ये शिकायत नहीं कर सकता कि अल्लाह तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया। हम बेहतरी के लिए मांग जरूर सकते हैं, बट उससे राजी रहते हुए। ये बहुत बड़ी चीज है दीन में, जहां हम अक्सर कमी का शिकार होते हैं। सो मुस्बत रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड अल्लाह के बारे में, अल्लाह का हक है। फिर हम जब हम कहते हैं कि तुझ में कोई कमी नहीं, तू जो मेरे लिए डिसाइड कर रहा है मैं उस पर राजी, तुझसे बेहतर मेरे बारे में कौन सोच सकता है ना। मेरे एक फ्रेंड सर्कल में किसी को कोविड कोरोना हो गया था, जब शुरू शुरू में आया, और बहुत सीरियस होके अल्लाह ने उनको जिंदगी दी और वो वापस जिंदगी की तरफ आए। तो जब वो बहुत सीरियस बीमार थे तो उनसे डिस्कस हुआ, गेट वेल सून का मैसेज और वो सब, तो उनका रिस्पॉन्स पता है क्या आया? अल्लाह ने चाहा तो मुझे सेहत मिल जाएगी, वरना अगर अब मजीद तकलीफ लिखी है तो वो एक पंजाबी का जुमला था, अगर मुझे याद आ जाए कि जे मेरा रब मैनू पता नहीं कुछ इस तरह था कि दुख दे के राजी ते मैं सुख नु पावा चुल्हे विच। तो मुझे ये बात इतनी बड़ी बात लगी, मैंने कहा ईमान का एक दर्जा है ये, कि इंसान के लिए रब इंपॉर्टेंट है, ये चीजें नहीं। कि अगर मेरा रब इसमें खुश है ना कि मैं दुख में रहूं, मेरा रब इसमें राजी है, तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। मुझे, मेरे लिए दुख ही सब कुछ है। मैं सुख नु पावा चुल्हे विच। आई होप आपको पंजाबी समझ आती होगी, मुझे भी कुछ आती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह में कोई कमी नहीं है, वो पाक है, तभी उसकी तारीफ हो सकती है। साथ साथ तो हम अल्लाह से शिकायतें करें कि हम अल्लाह ने क्या स्टार्टिंग कर दिया, मेरी फ्रेंड को, मेरी फैमिली में बाकी लोगों को तो ये मिल रहा है, मुझे तो ये मिल नहीं रहा, पता नहीं रब मुझे ही नहीं देता कुछ। ऐसी बातें करें और साथ कहे नहीं मैं तो अल्लाह की हम्द बयान कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ, तो ये तो तारीफ ना हुई ना फिर। तारीफ कैसे, तारीफ दिल से तो ना हुई। तो पहले तस्बीह होगी तो फिर तारीफ होगी, इससे ये बात वाज़ेह होती है। ठीक है, कामयाब इंसान की एक बहुत बड़ी जो है वो निशानी है कि वो अल्लाह के बारे में पॉजिटिव सोचता है। ये पॉइंट हमने सूरतुल फातिहा में स्टडी भी किया था। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम कहते हैं सना में व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका। व तबारकस्मुका ये एक पूरा जुमला है। वाह, इसके टुकड़े कितने होंगे व तबारका के, बताइए। जी, इसके होंगे वतबारा, इसके तीन होंगे। वाह नहीं, चार। हाँ, वाह और तबारा, नहीं दो होंगे, दो होंगे, वाह और वेरी तबारा। गुड, इसके दो होंगे, दो। तीन चार नहीं हो सकते। हाँ जी वाह, बिल्कुल। वाह का हाँ मतलब है और, तो आप वाह अलग कर सकते हैं। तबारक का मतलब है बरकत वाला। जी तबारक का ये का अलदा वाला नहीं है, अगर का अलदा करे तबारक तो कोई लफ्ज ही नहीं होता। तबार क्या होता है? तबारक मुबारक से बना है, ये पूरा जी लफ्ज है बरकत वाला। क्या है बरकत वाला? इस्म का, इस्म, नाम का, तेरा, यहाँ पे का अलग होगा, इस्म अलग है, का अलग है। और हम रब को कह रहे हैं कि तेरा जो नाम है वही बड़ी बरकत वाला है। सुभान अल्लाह, सिर्फ नाम पुकारना। अल्लाह, कहिए जरा। अल्लाह। अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का नाम ही जो है वो बरकत वाला है, इस चीज का हम इजहार करते हैं। और उसके बाद है वो तआला जद्दू का, वाह और तआला, जैसे हम कहते हैं आलीशान, आला। तो तआला बुलंदो बाला है। क्या है बुलंदो बाला, आलीशान क्या है? जद्दू का, तेरी बुजुर्गी। यहाँ दो टुकड़े हो सकते हैं, जद और का। तेरी बुजुर्गी, हम उर्दू में कहते हैं जद्दे अमजद, आबा अजदाद, हमारे हमारे जो बड़े हैं, उनकी बुजुर्गी सीनियोरिटी के बेस पे, जैसे हमने दुरूद शरीफ में मजीद पढ़ा था रब के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम कह रहे हैं कि तेरी बुजुर्गी जो है वो बुलंदो बाला है, तेरे से ज्यादा बुजुर्ग कोई नहीं है, सीनियर कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, शान शौकत वाला। तो ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो तेरी बुजुर्गी है, तेरी मेजेस्टी है, ये सबसे बुलंद है। कोई दुनिया का कितना ही ताकतवर हुक्मरान हो, बड़े बड़े नाम हम दुनिया में सुनते हैं, कोई तो
इंडिया से अंबानी को सर्च कर रहा होता है, तो कोई बिल गेट्स को सर्च कर रहा होता है, तो दुनिया में पता नहीं कौन कौन है, उसके पास तो इतना पैसा, उसको इतना बड़ा पॉलिटिशियन, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना कुछ, वो वहां पे हुकूमत कर रहा है। कि जितने भी हैं ये सारे अल्लाह की मखलूक हैं, वो उन सब का रब है, जिसको जो चाहे अता करे, जो चाहे छीन ले, जब चाहे छीन ले। तो कोई अल्लाह के सामने, रब के सामने कुछ नहीं है, ये ज़हन में रखें, ठीक है। सो आखिर में फिर हम कहते हैं वला इलाहा गैरुक, तो कलमा यहाँ भी आ गया। ये जो हमने अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, हमने वुजू की दुआ में कहा, हमने तशहुद में, नमाज में है ना, उसमें भी हम कहते हैं, कितनी दफा कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वा और ला नहीं, इलाह माबूद, तीन हिस्से हैं, ये तीन टुकड़े हैं। गैरु का, गैर सिवाय का तेरे। तो जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, एक हम कहते हैं ला इलाहा गैरुक, नहीं कोई सिवाय तेरे। तो ये जो गैरुक है, इसमें अल्लाह के साथ कनेक्शन ज्यादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह से भी ज्यादा कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह में हम अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाहा गैरुक में हम रब से खुद कह रहे हैं, डायरेक्ट बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है अल्लाह से, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है अल्लाह। तो सुभान अल्लाह, ये और भी करीबी की बात है कि हम रब से डायरेक्ट, रब से ये बात कर रहे हैं कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, ठीक है। उसकी वदानियत का इकरार, शिर्क से मुकम्मल बेजारी बहुत ज़रूरी है, वरना नजात मुश्किल हो जाएगी। तो हमें जो है बचना चाहिए। शिर्क के कोई भी मामलात अगर ज़िंदगी में कहीं हैं तो उनको निकाल फेंकना चाहिए जितना जल्दी मुमकिन हो, क्योंकि कुछ पता नहीं है हमारे पास कितनी मोहलत है, ठीक है। तो हमने दुआएं पढ़ ली है। एक दुआ नमाज के आखिर की हमारे सामने है इस वक्त, जिसमें दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई और आग के अजाब से बचने की दुआ है। फिर जिक्र, शुक्र और बेहतरीन इबादत के लिए अल्लाह की मदद मांगने की दुआ है। फिर हमने रब की क्या सना बयान की है, यानी पाक है तू, पहली बात, तारीफ तेरे लिए है, दूसरी बात, बरकत वाला है तेरा नाम, तीसरी बात, बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी, चौथी बात, और पांचवी बात कि तेरा कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे। तो ये पांच बातें हम सना में करते हैं, और ईमानदारी से सोचें जरा, हम नमाज अदा करते हुए कितना टाइम देते हैं सना को? पांच तारीफें अल्लाह की हो रही है, कितनी मोहब्बत से अदा करना चाहिए इसको, है ना। तो अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, ठीक है। हमने इसको स्टडी किया, हम दुआ मांगते हैं कि जो कुछ हमने आज मांगा, दुआएं सीखी, जो कुछ भी, उसको वाकई तो हमारे हक में है, अल्लाह कबूल फरमा। इवेलुएट करें आपसे पहले ये दुआएं हमने क्यों नहीं समझी, हम अपनी जिंदगी में अगर नहीं लेकर आए तो प्लान बनाएं कि हमें इस अंदाज में रब से मांगना है, और अपना अमल भी इसके मुताबिक करना है। अमल उसके मुताबिक होगा तो फिर दुआएं कबूल होंगी इंशाल्लाह। और दूसरों को तबलीग भी करनी है, दिस इज नॉट ऑप्शनल। मैं फिर बताती हूँ, आप जुड़ गए हैं, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र करें। दूसरों को जोड़ना है, ये जिम्मेदारी है, ऑप्शनल नहीं है कि नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं। मेरी और आपकी कि हम जहां तक हो सके लोगों को दावत दें कि वो भी आए और सीखें कुरान को, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है। पॉकेट बुक्स आपके सामने होंगी, आप लोग खोल के ज़रा देखें कि आज जो है हमने लेसन 10 जो पढ़ा है उसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं, वो ज़रा पढ़ें। तब तक मैं लेसन 11 ओपन करती हूँ। सिस्टर शाजी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पूछना चाह रही थी कि जी ये जो वालेकुम अस्सलाम। दुआएं हैं, रब्बाना आतिना और अल्लाहुम्मा आइन्नी वाला, जो अभी दो दुआएं हमने पढ़ी हैं, ये हम तशहुद में सलाम से पहले पढ़ेंगे रब्बी जअलनी के बाद, या हम जब सलाम फेर लेंगे उसके बाद हमें ये दोनों दुआएं पढ़नी चाहिए? सिस्टर, दोनों तरह की जो है वो इजाज़त मौजूद है, दोनों तरह से हो सकता है। जब हम दुरूद इब्राहिमी अदा करते हैं, अपने नबी के लिए दुआ मांगते हैं दुरूद में, तो उसके बाद मुख्तलिफ दुआएं हैं जो पढ़ी जाती हैं। तो रब जालनी के साथ पढ़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सलाम के बाद दोनों जगह पर मांगी जा सकती हैं दुआएं, इट्स अप टू यू, ठीक है। इसके अलावा भी जी दुआएं ठीक हैं है, बहुत सी जो सीखी जज़ाकल्लाह। जा सकती हैं। थैंक यू सिस्टर। ओके, तो आइए सूरतुल इखलास की तरफ आते हैं। ये आज का हमारा दूसरा हिस्सा है, 11A, ठीक है। अभी हमने 10A पढ़ा, फिर 11A, और इसको हम इंशाल्लाह मुकम्मल करके फिर हम ब्रेक करेंगे और फिर हम ग्रामर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सूरत बड़ी अहम है, बहुत अहम है। सूरतुल इखलास के तारुफ की अगर हम बात करें तो ये वो सूरत है जो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए जब हमारे प्यारे नबी मक्का में थे, और आपकी जिंदगी का शुरू का दौर था, ठीक है। तो मतलब शुरू के वक्त में, जिंदगी का मतलब नबूवत का, ठीक है। इखलास उर्दू में भी हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है खालिस।
تو یعنی وہ چیز جو ہمارے ایمان کو خالص کر دے، ہمارے عقیدے کو۔ لوگوں کے سوال اگر ہم سے ہوں، کوئی نان مسلم یا کوئی دوسرا مسلمان پوچھے کہ معبود کیسا ہونا چاہیے، رب کیسا ہونا چاہیے جس کی عبادت کی جائے، کوئی تو کرائٹیریا ہوگا، کوئی سٹینڈرڈ بتاؤ نا۔ آج کل تو بڑی عجیب عجیب بحثیں ہوتی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں جو رب کہتے ہیں کوئی رب ہے ہی نہیں، سائنس کے تھرو دنیا بنی اور ختم ہو گئی، اور کچھ جو ہیں وہ پھر ڈفرینٹ خدا بنائے ہوئے ہیں، مختلف مذہب ہیں۔ تو لوگ بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، انفارچونیٹلی برائے نام مسلمان کہلانے والے بھی عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ تو بینگ اے مسلم ہمارے پاس اتنا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب بھی آج ہمیں مل جائیں گے۔ ایک اور نبی کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے، اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے، کہ وہ رات میں جو ہے وہ قرآن کا تیسرا حصہ مکمل کر لے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اے نبی، تیسرا حصہ تو بہت زیادہ ہے، وہ کیسے پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی سورۃ الاخلاص، یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اچھا، اب اس سے نا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس سورۃ الاخلاص کو ہی 3 دفعہ پڑھ لو تو قرآن مکمل ہو گیا۔ اس روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی قرآن کو اگنور کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کا تیسرا حصہ، اس میں وہی بات ایکسپلین کی گئی ہے، اس کا ٹاپک، اس کا موضوع وہی ہے جو سورۃ الاخلاص میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کون سا استاذہ، موضوع ہے انشاءاللہ۔ جی جی فرمائیے۔ یہ اس کے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 3 حصے وحدانیت کا نا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ جو اخلاص ہے اس میں بھی وحدانیت کا ہے، تو یعنی کئی پارٹ میں جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا، 3 حصہ قرآن کا جو آتا ہے نا پورے قرآن میں سے جی ہو۔ جی بالکل، میں نے یہی کہا کہ وہ موضوع وحدانیت کی تو بات ہم نے کی نہیں نا، ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کون سا ٹاپک ہے۔ یعنی جو ٹاپک سورۃ الاخلاص میں ڈسکس ہوا ہے وہی ٹاپک 1/3 قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اس کو بیسک وہ ہے کیا، اس کو آپ سورۃ الاخلاص میں سمجھیں گے تو آپ کو پتہ آٹومیٹیکلی چل جائے گا کہ وہ کیا ہے، وحدانیت ہے یا کیا ہے۔ لیٹس سی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کو زندگی میں کیسے لانا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا، اس سورہ کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے، معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب ہے، وہ بھی اس صورت میں موجود ہے۔ تو ہمیں بڑے کام کی بات معلوم ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اور عام طور پر سچ سچ بتائیں، ہم سورۃ الاخلاص، میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہم سورۃ الاخلاص ہی پڑھتے ہیں فاتحہ کے بعد، ایسے ہی ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پریکٹیکلی جواب چاہیے مجھے، کتابی جواب نہیں چاہیے۔ زیادہ تر ہم سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ سچی والا جواب بتائیں۔ یہ سب مطلب سے اس کے بعد چھوٹی صورت ہے نا، یس، اس لیے سب سے چھوٹی ہے، آسان ہے، بہت اچھے سے ہماری زبان پر ہے۔ جی سورہ سسٹر شیبانی اخلاص اور کچھ کہنا سورہ چاہ رہی ہیں؟ کوثر۔ جی، یہ یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بہت زیادہ ذکر ہے، اقرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی کچھ یہ والی صورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تو ہاں میم وہ تو یہ ہوں ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے کوئی اور 3 آیات پڑھے ہیں تو ان کے ساتھ ملا کے ہم سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی نہیں، پرابلم نہیں ہے۔ میم پوچھ رہی ہیں کہ آپ کا اپنا ویو میرا کیا ہے، کوشچن کچھ اور ہے ذاتی بتائیں۔ جی جی کہ جی عام طور میرا پر ہم پریکٹیکل دیکھیں اپنے آپ کو، اپنے آس پاس سب کو، کہ ہم سورہ اخلاص کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے، تو وہ سسٹرز نے جی، صحیح بتایا، کیونکہ آسان بھی ہے، ہماری زبان پر اور چھوٹی انکانشیسلی لکھ بھی بھی ہوتی ہوتی ہے۔ ہے۔ جی جی، اور تو شروع سے یہی پڑھ رہے ہیں، جب نماز ہاں جی، سیکھی تھی تو پہلے یہی سیکھا تھا کہ سورہ ہاں، اخلاص پڑھنی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ کیونکہ آسانی سے ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں یاد ہے سب کچھ، تو اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں بڑی وجہ پتہ چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس بڑی وجہ کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ ریزن بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو خیر اس ریزن کو پڑھ ہی لیتے ہیں میرا خیال ہے۔ ایک صحابی اس صورت کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے، نبی کے ایک صحابی تھے، دوسرے صحابہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈسکس کیا کہ ویسے تو کہا گیا ہے کہ قرآن کی مختلف صورتیں پڑھنی چاہیے، بٹ ایک صحابی کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ہر رکعت میں اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کا، اچھا ان کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے اس سے محبت ہے، اس صورت سے۔ اب وہ یہ ریزن نہیں تھی جو میری اور آپ کی ہوتی ہے عام طور پر، آسان ہے جلدی پڑھ لیتے ہیں، شارٹ ہے۔ وہ ریزن یہ تھی کہ جو میسج ہے نا، جو ابھی ہم سمجھیں گے، وہ میسج ایسا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو میں محبت میں پڑھتا ہوں، اپنے رب کی محبت میں۔ کیونکہ اس صورت میں یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو، یہ کرو، وہ، اس میں رب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے میں خوش ہوتا ہے۔
تو یہ جو ان کا جذبہ تھا نا، جب انہوں نے اظہار کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. تو اگر ہم اپنا مقصد کو آج تھوڑا سا بدل لیں گے، صورت تو وہی ہے نا، تو کتنا بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. الحمدللہ اللہ کی محبت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے. آئیے سب سے پہلے ریسیٹیشن سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. تو بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 4 آیات کو سنا. بظاہر مختصر نظر آنے والی ان آیات کو آئیے ہم سمجھتے ہیں. پہلی آیت مبارکہ ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، ہوا کا مطلب ہے وہ، ہوا ہم انتا انا انتم نحنو. یہ ٹیبل میں آپ کو لیسن 1 میں سکھا چکے ہوں. اللہ، اللہ کا یہ پرسنل نیم ہے ہمارے رب کا. احد، ایک ہے، یکتا ہے، یونیک ہے. تو یہ ٹک لگے ہوئے ہیں ہوا اور اللہ پر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کورس میں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مزید. قل جو ہے، قل، قال، قالو، ایسے بہت سے لفظ قرآن میں دیکھتے ہیں. اس نے کہا، وہ کہتے ہیں. تو یہ قل کہاں سے بنتا ہے؟ ویسے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کچھ کہنا، کسی کو کچھ کہنا، آپ کے خیال میں یہ اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا؟ اینی آئیڈیا؟ فیل فعل ہوگا. ہوگا. کہنا. لیکن یہ فیل کی کون سی ٹائپ ہے اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم جلدی سیکھیں گے کورس 2 میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹائپ ہم انشاءاللہ سمجھ لیں گے. کل جو ہے نا، یہ ہم مکمل فیل اس ٹیچر کا کچھ ٹیبل کہنا ہم. جو ہے اسم نہیں ہوگا؟ سوری، کچھ کہنا اسم نہیں ہوگا، کہا اسم تو کیسے فعل ہوگا ہوگا، سسٹر؟ اسم کیونکہ اس کیسے میں ہوگا زمانہ نہیں پایا جاتا نا. سسٹر؟ اصل میں نے جیسے آپ کو بتایا، آپ اسی کورس میں سمجھیں گے کہ یہ فیل کیسا ہے. یہ فیل کی ایک ٹائپ ہے. اوکے اوکے. میں نے آپ کو پچھلے مطلب لاسٹ وینسڈے کو 3 طرح کے فیل بتائے تھے. ایک ماضی، ایک مضارع اور ایک امر. امر وہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو کہتے ہو کہ تم یہ کرو یا تم یہ نہ کرو. اس میں بھی زمانے کی سینس ہوتی ہے. آپ کچھ کرو گے تو وہ فیوچر میں ہی ہوگا نا. انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے بہت جلد. ٹھیک ہے. احد کہتے ہیں ایک کو. یہ جو احد ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے نا واحد جمع والا واحد، ایک، یا وہ جس کو ہم گنتی میں ایک، پھر ایک کے بعد 2، اس کے بعد 3 آتا ہے. تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ رب کے لیے احد کا مطلب وہ والا ایک نہیں ہے، کیونکہ ایک کے بعد 2 3 ہوتے ہیں. رب کے بعد تو کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے یکتا، یونیک، یعنی اونلی ون، دی اونلی ون. ٹھیک ہے. تو یہ کہنے کو تو یہ سادہ سا جملہ آپ کو پہلے سے آتا ہوگا. تو بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. کہہ دو. ایک تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے خود یقین کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اور کہہ دو مطلب اس کے اندر تبلیغ چھپی ہوئی ہے. یو ہیو ٹو کنوے دس میسج ٹو ادرس. آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ دوسروں کو، آپ کے آس پاس جو اللہ کے بندے ہیں، ان کو یہ میسج پہنچاؤ گے. تمہیں دعوت دینی ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی تبلیغ کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہہ دو. کہا تو دوسروں کے لیے جاتا ہے نا، رائٹ؟ تو یہ ضروری چیز ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ سلائڈ. ہم ویسے تو کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. اگر ہم وحدانیت کی بات، جیسے ابھی ہماری ایک سسٹر کر رہی تھی، توحید کی بات کریں گے، ونس آف اللہ کی بات کریں گے، مطلب 4 چیزوں میں ہم نے کسی کو ہم پارٹنر نہیں بنا سکتے. 4 چیزوں میں: اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں اور اختیارات میں. تو اس آیت کو اگر ہم مانتے ہیں تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ایک تو وہ یکتا ہے، یعنی اس جیسے میں ہوں تو میرے جیسے تو اتنی خواتین ہیں دنیا میں، تو کوئی بھی انسان جو ہے اس جیسے بہت سے ہیں، لیکن وہ جو رب جیسا ہے وہ اکیلا ہے، ویسا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ویسا اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا تو ظاہر ہے اس کی ٹائپ، اس کی شخصیت رب جیسی ہوتی. لیکن ایسا کوئی نہیں ہے. اس کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے کیونکہ ویسا کوئی ہے ہی نہیں. اس پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے. یہ صرف ایک قسم کی توحید کی ایک قسم ہے. اس کو بس ہم لوگ زیادہ تر لوگ مان کے کہتے ہیں ہم توحید پہ عمل کر رہے ہیں. یہ ایک ٹائپ ہے، ذات. اس کی ذات میں کوئی پارٹنر نہیں ہے. دوسرا حصہ توحید کا کیا ہے؟ اس کے صفات میں کسی اور کو رب نہ مانا جائے. یعنی صفات مطلب جیسا وہ دیکھ سکتا ہے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، جیسا وہ سن سکتا ہے کوئی اور سن نہیں سکتا، وہ غیب جانتا ہے کوئی جان نہیں سکتا، وہ مدد
جیسے کر سکتا ہے کوئی کر نہیں سکتا. اب ہمارے ذہن میں آئے گا لوگ دیکھتے تو ہم بھی ہیں, اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, ہمیں بھی تو سننے کی صلاحیت دی ہے. رب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, وہ ایک ایک لمٹ تک مخلوق کو دی ہے, ہم اتنی استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہو اکثر کسی کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہو نا, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آئز کے لینزز لوگ ڈلوا لیتے ہیں, لیزر کروا لیتے ہیں, آپریشنس کروا لیتے ہیں. اور کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں نا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا, آپ کا ٹیکنیکلی اندر سے سسٹم ٹیکنیکلی ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی مرضی, پیدائشی طور پہ کئی لوگ وہ ہیں ہی نہیں, تو علاج ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان اس آنکھ کا جو ریٹینا, اور ہم پڑھتے ہیں نا سائنس میں کیا ہوتا ہے, آئی لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے پھر ہمیں نظر آتا ہے, یہ اصل میں ساری گیم ہے جو اللہ نے بنائی ہے, اللہ کی مرضی ہے. لیکن دیکھتا انسان اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کا امر ہے جو ہمیں چیز دکھاتا ہے. ورنہ کبھی کبھی آنکھ دکھنے میں ٹھیک ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آپ لا علاج ہیں, مطلب اللہ کا حکم ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھو, تو آپ دیکھتے اللہ کی مرضی سے ہو. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پھر اللہ جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا, کوئی سن نہیں سکتا. فار ایگزامپل, میں بھی یہاں دیکھ رہی ہوں تو میرے آفس سے باہر کیا ہو رہا ہے میں دیکھ نہیں سکتی, میرے گھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتی. میری مدر الحمدللہ اس وقت مکہ المکرمہ میں عمرے پر ہے, میں نہیں دیکھ سکتی, میں جان نہیں سکتی وہ کیا کر رہی ہے. اگر میں ادھر رائٹ دیکھوں گی تو مجھے لیفٹ کا پتہ نہیں ہے, میں لیفٹ دیکھوں گی تو مجھے رائٹ کا پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ. انسان سنتا کیسے ہے؟ ابھی آپ سب لوگ, اگر میں بار بار کہتی ہوں مائک بند کریں, اگر سب لوگ مائک آن کر لیں میں کسی کو سن ہی نہیں پاؤں گی, ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ رب کیسا سنتا ہے, وہ ایسا دیکھتا ہے, وہ ایک ہی وقت میں مجھے بھی دیکھ رہا ہے, آپ کس کس سٹی اور کنٹری سے ہیں, جہاں بیٹھے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ایسے نہیں کہ ایک ایک سیکنڈ مجھے مجھے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے, نہیں, ایک ہی سیکنڈ میں, ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ رہا ہے. اور اس کی وہ کوئی کوتاہی, کوئی کمی نہیں رہتی, اس کی نظر سے کوئی چیز چوک نہیں سکتی. سبحان اللہ. دیکھیں اس کا دیکھنا کیسا ہے. وہ اس وقت دیکھ رہا ہے ہمارے الفلاح کے ہر فلور کے ہر آفس میں ہر شخص کیا کر رہا ہے, ہمارے سب کی فیملیز کیا کر رہی ہیں. صرف انسان نہیں, ہر ایک جن, ہر ایک حیوان, فرشتے, تمام مخلوقات, سمندروں میں, آسمانوں پر, وہ سب کو مسلسل دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. کبھی سوچا ہے کہ وہ کیسا رب ہے؟ اس کو کہتے ہیں, کیا ایسا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ وہ ایسا ہے جو دنیا میں سینکڑوں زبانیں بولتے ہیں لوگ, ہر زبان کو سمجھتا ہے وہ. ابھی دل کے اندر بات ہے, زبان کی جنبش پہ نہیں آئی, اس کو پتا ہے آپ سوچ کیا رہے ہو, آپ فیل کیا کر رہے ہو, کیسا سنتا ہے وہ. دیکھیں ذرا, وہ غیب جانتا ہے. اس کے لیے یہ جو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہوتا ہے نا, ماضی حال مستقبل, یہ ہمارے لیے ہوتا ہے. یہ ہوا تھا, یہ ہوگا. ٹائم کائنات کے اندر ہے, اللہ ٹائم سے باہر ہے, یعنی اس کے لیے وقت کوئی چیز نہیں ہے, ہمارے لیے بنایا گیا یہ کائنات کے لیے. سبحان اللہ. زمان و مکان سے ماورا ہے وہ. سبحان اللہ. جیسی مدد وہ کر سکتا ہے, کہتے ہیں رب سے مانگو تو سوچ لو کہ وہ کچھ بھی تمہیں عطا کر سکتا ہے. تمہیں جو لگتا ہے نہیں نہیں یہ تو میری اوقات سے باہر ہے, میری حیثیت سے باہر ہے, رب چاہے تو تمہیں وہ بھی مل سکتا ہے. اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کے سارے انسان مل کے, سارے بنگالی بابا مل جائیں, پیر مرشد مل جائیں, ساری دنیا کے جن, انسان, فرشتے مل جائیں, رب نہ چاہے تو وہ چیز عطا نہیں کر سکتے کسی کو, وہ صرف رب کر سکتا ہے. تو یہ ہے رب کے صفات, اس پہ یقین, ونس آف اللہ, اللہ کی وحدانیت کا امپورٹنٹ حصہ ہے. تیسری چیز ہے حقوق. اس کا حق ہے, جب ہر چیز صفات اس کی ہیں, عطا وہ کر رہا ہے, رب وہ ہے, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, تو اس کا حق ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے, اسی کی عبادت کی جائے, اسی کا بندہ بنا جائے. ہر چلتے پھرتے کسی کے نہیں کہ ان کے سامنے اپنی عزت نفس آپ جانے دیں, لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑیں, لوگوں کے آگے سر جھکائیں, نہیں, ان کی غلامی قبول کریں, نہیں, یہ صرف اس کا حق ہے. پھر اختیارات, اس کا اختیار ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرے گا, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, قانون سازی کیسے ہوگی. یہ جو معاملات ہیں جو اس نے ڈیسائیڈ کر دیے, ہی نوز ویری ویل, اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ سیاسی بیان بھی ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اسلامک مملکت میں ہونے کے باوجود ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو دین کے خلاف ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے کہ ہم صحیح راستے پر جو ہے وہ عمل کر سکیں. تو یہ چاروں حصوں میں, ذات, صفات, حقوق اور اختیارات, چاروں چیزوں میں وہ ایک ہے. یہ ہے قل هو اللہ احد. اس بات کو مانو اور کہو دوسروں کے سامنے بھی, یہ رب کا حکم ہے. تو سمجھا, یہ سورہ اخلاص جس کو ہم ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں, اس آیت میں کیا تھا؟ تو اللہ میں توفیق عطا فرمائے. سوچیں
कितनी दफा हमने अपने नफ्स की मानी, दूसरों की मानी, शैतान की मानी, हालांकि रब तो एक वही है, हमें तो उसकी माननी चाहिए थी। अल्लाह ताला हमें हमारे लिए आसानी फरमाए। ठीक है। उसके बाद आता है अल्लाह समद। क्या खूबसूरत आयत है, अल्लाह बेनियाज है। मुझे याद है कभी आप किसी परेशानी में हो ना, तो कोई आप डिप्रेशन में, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चैलेंज हो जिंदगी में, अक्सर कोई ना कोई आपके फ्रेंड बड़े कोई कह देते हैं अल्लाह समद का विर्द करो, तस्बीह करो। तो इंसान को पता ही नहीं होता, ये तो पता होता है कि बाबरकत आयत है, लेकिन पता ही नहीं है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो फिर जब ये मैंने समझा तो मुझे समझ आया, अल्लाह समद अल्लाह समद। फिर मुझे समझ आया कि दुआ मांगने का क्या खूबसूरत अंदाज है, कि अल्लाह तो बेनियाज है, तो मेरा ये मसला तो हल कर दे। अब ये बेनियाज किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। असमद का मतलब होता है बेनियाज, यानी वो जिसके सब मोहताज हैं, सबको उसकी जरूरत है, और उसको किसी की जरूरत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं। सुभान अल्लाह, कितना जबरदस्त मानी है। जब आप इस तरह से मांगते हैं रब से, तो फिर आप कहते हैं या अल्लाह तू, मैं तुझसे अपनी मुतालबा करता हूँ कि मेरा ये मसला मुश्किल हल कर दे। तो वो है जिसके आगे सब हाथ फैलाते हैं, और तुझे किसी की जरूरत नहीं, तू मोहताज नहीं किसी के आगे। इतनी बड़ी अल्लाह की शान बयान होती है, तो क्या असर होगा फिर दुआ में। तो यही होता है कि बहुत सारी चीजें हम पढ़े जा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि बात क्या है, तभी तो उसमें असर नहीं होता। तो ये असल में शान यही है कि उस बात को समझ के मांगा जाए। ठीक है। तो अब तो मुझे ऐसी आदत हुई है कि मैं कोई स्टेटमेंट, कोई आयत मुबारक, कोई विर्द मैं कर ही नहीं सकती समझे बगैर, तो जो भी रिसाइट करती हूँ उसका पता होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आदत हम सबकी होनी चाहिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं जी। यानी अल्लाह बेनियाज का मतलब ये है कि नींद हमारी जरूरत है, एक वक्त के बाद नींद ना आए तो हम नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं हमें, हमें थकावट हो जाती है, हमें एक दूसरे की जरूरत होती है, सबको उसकी जरूरत होती है, लेकिन उसको किसी की नहीं। तसव्वुर करें कि इस वक्त अल्लाह करोड़ों इंसानों, बेशुमार मखलूकात की जरूरतों को पूरा कर रहा है एक ही वक्त में। मैंने अभी आपसे कहा सबको देख रहा है, सबको सुन भी रहा है, सबके मसले भी उसको पता है, किसके दिल में क्या चल रहा है वो भी पता है, सबके अमल भी पता है, किसको मैंने क्या देना है, किसको कब सेहत देनी है, किसको कब बीमार करना है, किसको किसको क्या अता करना है, किससे किस चीज से महरूम करना है, ये सब वो एक ही वक्त में कर रहा है। वो ऐसा रब है, सुभान अल्लाह, ऐसी सुपर पावर। और हम कहते हैं अमेरिका सुपर पावर है ना, फलां है, ये है तो वो है। वो रब है, उसके साथ बना कर रखें, छोटे छोटे खुदाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिर्क की, है ना। तो वो एक ही वक्त में सबकी जरूरियात पूरी कर रहा है, तो वो रब है। तू तू है असमद, तो तू मेरी इस जरूरत को पूरी कर दे। ये जरूरत तो छोटी सी है। सोचिए, जब ये सोच के आप इसको रिसाइट करते हैं तो दुआ में कैसा असर आता है। असल में ये तरीका होता है दुआ का। ठीक है। उसके बाद लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। ये जो यलिद और यूलद का लफ्ज है, ये पैसिव, एक्टिव और पैसिव है। यानी एक्टिव वॉइस क्या है, जैसे हम देखते हैं उसने जना, उसने किसी को पैदा किया, उससे किसी की विलादत हुई। और पैसिव, उसकी किसी से विलादत हुई, किसी ने उसको जना, ये मतलब होता है इसका। राइट। हम जो उर्दू में कहते हैं वालिद, वालिदा, वालिदैन, औलाद, विलादत, मिलाद, ये सारे लफ्ज इसी से बने हैं। ठीक है। तो है क्या बेसिकली, लम भी नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। अब तक हमने नहीं के लिए, निगेट करने के लिए ला पढ़ा था, लाम जबर अलिफ ला, मीम जबर अलिफ मा। आई थिंक ये दो ही पढ़े हैं फिलहाल। लम भी एक लफ्ज होता है जो नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट में, कि ये काम पास्ट में नहीं हुआ, उसके लिए लम आता है आमतौर पर। ठीक है। तो यलिद का मतलब है उसने पैदा किया, उसने जना। लम यलिद, उसने नहीं पैदा किया, उसने नहीं जना। वाह, और लम यूलद, ना वो जना गया। ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर। यानी ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। औलाद जो है वो भी, वो अल्लाह की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। क्यों, आमतौर पर औलाद जो है वो, अगर रियलिस्टिक होके देखा जाए, तो इंसान थक जाता है तो बच्चे उसका दिल बहलाते हैं, बूढ़ा हो जाता है बच्चे सहारा बनते हैं, इंसान मर जाता है बच्चे उसका नाम, खानदान का नाम जारी रखते हैं, नस्ल जारी रखते हैं। अल्लाह इन कमजोरियों से पाक है। अल्लाह मखलूक नहीं है कि उसको जरूरत हो, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा, वो कभी कमजोर नहीं होता। ये ज़ईफुल उम्री, ये मखलूक के लिए है, रब के लिए नहीं है। उसको थकावट नहीं होती, वो ना वो कभी बूढ़ा होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह को औलाद की जरूरत नहीं है। क्या वाजिब तरीके से क्लियर कर दिया इस बात को यहाँ पर।
तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 150 करोड़ ईसाई हैं जो शिरक करते हैं, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, बेटा बनाते हैं, अदर्स। तो ये हमें इरादा करना चाहिए कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपनी जान लगाएंगे कि हम कैसे ये वहदानियत का पैगाम पहुंचा सकें। ऐसा करें दुनिया में कुछ जिंदगी में कि हमारे जरिए भी लोगों को ये इल्म हो, अवेयरनेस हो कि रब की कोई औलाद नहीं है, ना वो किसी की औलाद है, ही इज ओनली वन। उसके बाद आखिरी आयत मुबारक आती है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वलम यकुन, और नहीं है, व अभी हमने पढ़ा, और लम नहीं माजी में, यकुन है। ये काना से बनता है, ठीक है। कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। ये कोर्स 2 जब हम पढ़ेंगे ना, कोर्स 1 के बाद इंशाल्लाह रमजान के फौरन बाद कोर्स 2 पढ़ेंगे, उसमें हमें समझ आएगा यकुन कहाँ से आया इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी आप ये देख ले, वलम यकुन और नहीं है, अभी बस आप इतना समझे। लहू, उसके लिए, ये टेबल हमने पढ़ा था, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा, ये याद होगा यकीनन आपको। लहू, उसके लिए, यानी उस अल्लाह के लिए नहीं है, क्या नहीं है, कुफुवन, हमसर। कुफुवन, हमसर, बराबरी वाला। आपने कभी उर्दू में सुना हो, जो प्योर उर्दू बोलने वाले हमारे लोग होते हैं, अक्सर रिश्ता किसी का तय हो रहा हो ना, किसी लड़की और लड़के का, तो खानदानों के बारे में बात हो रही होती है कि रिश्ता तय करते हुए कुफू का ख्याल रखना है। तो कुफू का मतलब होता है जरा हमसरी, बराबरी। तो ये इस चीज को अप्रिशिएट किया गया है कि देखा जाए कि दोनों खानदान एक जैसे हों, जहां तक मुमकिन हो उनमें मिलती जुलती चीजें, उनका रहन सहन हर मामले में, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेकर चल सकें। जमीन आसमान का फर्क होगा, चीजें मुख्तलिफ होंगी, तो दोनों के लिए मैनेज करना, बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज करना, वो चैलेंज बन जाता है, मुश्किल होता है। तो कुफू का लफ्ज इस्तेमाल होता है, हमसरी, बराबरी, कंपेरेबल, है ना। तो कुफू, अल्लाह के लिए लफ्ज यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं है उसका हमसर। आखिर में है जी अहद, कोई। तो हमने कुल हु अल्लाहु अहद में अहद का मतलब क्या पढ़ा था, बताएं जरा मुझे, कौन यकता। बताए। यकता। यकता और कोई यकता, कौन यकता, एक, है ना। यहां पर अहद का मतलब क्या है, यहाँ कोई, यहाँ कोई यानी है, तो कोई गौर से कोई। सुन लें, गौर से सुन लें। कोई अहद दो तरह से आप देखेंगे कुरान में इस्तेमाल होता है। जब तो वो रब के लिए इस्तेमाल होगा तो आप उसका मतलब करेंगे एक, सिर्फ एक, अल्लाह के लिए। अगर अहद मखलूक के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नफी के मानों में है, कोई चीज नफी की नहीं, इस तरह के जुमले में आ रहा है, तो उसका मतलब कोई होता है, यानी कोई एक, कोई एक। ठीक है, ये दो मानी, दो तरह से इस्तेमाल होता है अहद, आपने इस बात को भूलना नहीं है। तो सुबहान अल्लाह, आखिर में कहा जा रहा है इस सूरा में कि अल्लाह की अजमत ऐसी है, ये नहीं आप कह सकते हाँ जी रब तो बहुत बड़ा है, तो उसके बाद दूसरा जो है ना शख्स, बड़ा बड़ी शख्सियत, वो यहाँ है, उसके बाद तीसरी यहाँ है, ये नहीं है। रब के साथ कंपैरिजन में कोई है ही नहीं, इस लाइन में कोई है ही नहीं कि वो कहे हाँ जी ये रब है, रब के बाद फलां है, उसके बाद फलां है। नो, कंपैरिजन अपने जैसों में होता है जिनकी कोई हमसरी हो। मैं और आप, इनमें कंपैरिजन होगा कयामत के दिन, किसने अच्छे अमल किए हैं, हम सब में कंपैरिजन होगा, उसके मुताबिक अजर मिलेगा। अल्लाह ताला महफूज रखे हमें किसी भी सजा से। तो रब के मामले में ऐसा नहीं है, ना उसकी जात में, ना सिफात में, ना हुकूक में, इख्तियारात में, कोई बराबरी वाला है ही नहीं कि किसी की बात की जाए। ठीक है, नो वन इज कंपेरेबल टू हिम। सो हमारे जहन में आना चाहिए कि जब हमने ये सब पढ़ लिया है, 4 आयतें अपने रब के बारे में, रब का तारुफ है ये बेसिकली सूरह इखलास, तो सोचना चाहिए कि जिससे मैं डरता हूँ वो कौन है। ये सब तो रब है, दूसरे तो कुछ भी नहीं है। तो जो अब तक जिनसे मैं डर के काम कर रहा हूं, अब मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त, मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले, मेरे ऑफिस वाले, हम तो लोगों से डर रहे हैं। तो रब का हक है कि इससे डरा जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम, कुरान की आयत में भी इस तरह का जिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं तुम लोगों से डरते हो, जबकि ये तुम्हारे रब का हक है कि तुम उससे डरो। सुभान अल्लाह। तो यहाँ हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, किसी और से, किस किस से हम उम्मीद रखते हैं दुनिया में, क्या हमने रब से उम्मीद रखी है कभी? फिर हम रोते फिरते हैं हमारे मसले हल नहीं हो रहे, लोग क्या करेंगे, लोग तो खुद हमारी तरह के रोते फिर रहे हैं, लोग तो खुद मखलूक हैं, वो क्या करेंगे हमारे लिए? किसी और को हम ताकतवर समझते हैं? सोचना है इस बारे में, हमें सोचें, अपनी अपनी गारे हीरा में जाके सोचें। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि तू हमारे लिए काफी हो जा, हमें समझ अता फरमा,
हमें बचा शैतान के उस वार से जिसकी वजह से हमारी अगर जिंदगी में कोई ऐसा मामला है जो हमें शिर्क की तरफ लेकर जा रहा है तो हमें महफूज रख, हमारी मदद फरमा, हम बहुत कमजोर है, हमारी हिफाजत फरमा, हमारी जरूरतों को पूरा कर, सिर्फ तू, हमें अपने अलावा किसी का मोहताज न कर। हम अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं यहाँ। तो आपको समझ आई कि क्यों, कितनी खास चीजें इसमें, मतलब रब के बारे में बात हो रही है। और आपको मैं बताऊं, कुछ एक्सपर्ट्स ने, और सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत इसको समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक, आप यकीनन उनको जानते होंगे, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं दीन के लिए। उन्होंने जिक्र किया कि अगर, क्योंकि वो कंपैरिजन पे बात करते हैं ना, मुख्तलिफ तकाबुल अदियान, मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों को दावत देते हैं इस्लाम की तरफ। तो वो कहते हैं कि ये सूरह इखलास में 4 आयतें दे दी गई हैं। जो मैसेज सूरह इखलास का है, इसको स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है रब का, खालिक का, खुदा का। तो अगर ये स्टैंडर्ड पे कोई पूरा उतरता है तो मेरे सामने ले आओ, मैं उसको खुदा मान लूंगा। ये कहा उन्होंने, कितनी बड़ी बात की है उन्होंने। सी, क्योंकि इस पे कोई पूरा उतर ही नहीं सकता। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मयार है, ये स्टैंडर्ड है। तो इसमें रब की ऐसी खूबसूरत तारीफ है। यकीन है मुझे इंशाल्लाह कि अब जब आप सूरह इखलास को पढ़ेंगे अपनी नमाजों में, तिलावत में, चलते फिरते, जैसे नबी मुख्तलिफ नमाजों के बाद पढ़ते थे, तो इस एहसास के साथ पढ़ेंगे जो 4 आयत में हमने समझा है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, तो फिर जो लुत्फ आएगा और जो फायदा होगा वो बयान से बाहर है इंशाल्लाह। तो मुतालिया कर लिया, तसव्वुर और एहसास के साथ हम दुआ मांगते हैं कि जो हमने समझा उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता हो और तसलसल के साथ हो। फिर हम अपने माजी को एहतसाब करें कि आज की जो दुआएं हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, सना और दुआएं, और फिर सूरह इखलास, उसकी रोशनी में हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे अपनी माजी में, सोचें। फिर अपने ईमान को और अपने रास्ते को बेहतर बनाएं, इनकी रोशनी में प्लान करें, और दूसरों को इसके बारे में हमें बताना है इंशाल्लाह। और पॉकेट बुक्स अगर आप लोग अपने पास हैं तो आप ज़रूर उठाएं और देखें ज़रा कि लेसन नंबर, दिस इज लेसन नंबर 10। यस, आती दुनिया हसना हसनात अल आखिरा की अजाब अन्नार आइन शुक्र हुस्न, ये सारे लफ्ज़ लिखे हुए हैं, आप इनको इतने बड़े मज़े से दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आप देख लें 10A के बाद 11A में कुल अहद अस्समद लम यलिद यूलद यकुन कुफुवन काला कालू लन, बहुत से लफ्ज़ बताए गए हैं। तो इसके बाद फिर हम ग्रामर देखेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। तो आप लोग जो है वो ब्रेक करें, ब्रेक होगी हमारे पूरे 5 मिनट की। उसके बाद ग्रामर में हमारा एक ही जैसा लेसन है, कुछ टेबल्स की एक्सरसाइज है, तो हम बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, इट्स जस्ट लाइक अ गेम। उसके बाद हमारी आज की जो क्लास है वो मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। तो आप ज़रा पूरे 5 मिनट के बाद वापस आते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। अभी कुछ देर पहले हमने लेसन 10 और 11 का ए पार्ट स्टडी किया था, अब हम बी पार्ट देखेंगे, यानी ग्रामर से हमने आज TPI के आसान और दिलचस्प तरीके से क्या सीखना है, लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं फेल मादी का टॉपिक हमारा शुरू हुआ था लास्ट वेनसडे को। आज अगला वेनसडे है, अगला सेशन है, तो आज हम देखेंगे कि फेल मादी के कौन से नए लफ्ज़ हैं जो हम देख रहे हैं। तो आपने, जैसे कि क्लास के शुरू में डिस्कस हुआ और आपने बताया कि पहला सेट हमने पढ़ा था जिसमें 3 टेबल थे, फतहा, फ़अला, जाला। तो अभी हम दूसरा सेट देखेंगे जिसमें 4 टेबल हैं, नसरा, खलका, ज़करा, अबदा। स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए और खुशी खुशी आगे चलते हैं, क्योंकि हम इनके जरिए कुरान के बहुत सारे लफ्ज़ों को आज सीख लेंगे। गहरी सांस लीजिए। वैसे रिफ्रेश आप हो गए हैं ब्रेक में, लेकिन रिफ्रेश होने के लिए कहते हैं कि 3 दफा कम से कम गहरी सांस लें। सांस तो हम ले ही रहे हैं मुसलसल, नोज से आप इनहेल करें और फिर मुंह से उसको बाहर निकालें, यूं गहरी खींचें, फिर थोड़ी देर रोकें। इससे ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो तेजी से ब्लड में शामिल होती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो 3 बार गहरी सांस लें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब से दुआ मांगें कि वो हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, हमारी मदद फरमाए कि जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो हमारे लिए आसान हो।
TPI टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के अंदाज में हम सीख रहे हैं ताकि हमारे लिए कुरान समझना आसान हो जाए, दिलचस्प रहे, बहुत ही इंटरेक्टिव रहे और फितरी तरीके से हम इसको सीखें। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें कहा जाता है कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बिताइए, दिल से और सब मिलकर। ठीक है, तो हमारी कौन से सिस्टर जो हैं, हैंड रेज करें। अब ग्रामर में आपने हैंड रेज करके बात करनी है, जो भी है हैंड रेज करें। कौन ये चारे पॉइंट्स पढ़ के बताएगा सीक्वेंस में? TPI के सारे रूल्स आप में से कौन बताना चाहेगा? मेरी आवाज आ रही? हैंड रेज का ऑप्शन यूज किया करें तो ज्यादा अच्छा है। सिस्टर शबाना, आप बताइए। जी। बोलिए, कहिए, बताइए। नहीं नहीं, शुरू से। शुरू कहाँ से हो रहा है? अच्छा, सोचिए। नहीं, सुनिए देखिए। से शुरू हो रहा है। अच्छा अच्छा, सुनिए। ठीक है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए यानी कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी जज़ाकल्लाह। गुड, वेरी गुड। ओके जी, तो अल्फाज 78,000 हैं तकरीबन कुरान में, जो तीन तरह के हैं। कई कई लफ्ज इसम हैं यानी नाम और सिफत, कई काम हैं और इसमें वक्त भी का अंदाजा भी हो रहा होता है कौन से वक्त में काम हो रहा है, और कई जो हैं वो हरूफ हैं इसम और फेल के अलावा जो बाकी लफ्ज हैं, यानी ऐसे लफ्ज जो जुमला बनाने में इसम और फेल को कनेक्ट करने में काम आते हैं, उनको हर्फ कहते हैं। तो हमने इसम के बारे में बहुत कुछ सीखा, जैसे हमने खास और आम इसम क्या होता है, वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं, मुजक्कर में भी और मुअन्नस में भी उसका तरीका सीखा हमने। प्रोनाउन के टेबल्स सीखे थे, डिटैच्ड प्रोनाउन हुआ हम, अटैच्ड प्रोनाउन हु हम, ये दो टेबल हमने सीखे। फिर लास्ट क्लास में हमने अस्माए इशारा का टेबल भी सीखा, यानी हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाइका। तो आई थिंक ये सारे इसम हम सीख चुके हैं। फिर हमने हर्फ के बारे में 9 ऐसे लफ्ज सीखे हर्फ के तौर पर, और उनमें से 2 असल में इसम होते हैं लेकिन काम हर्फ की तरह करते हैं, ये भी हमने सीखा। फिर हमने हरूफ को अटैच्ड प्रोनाउन से मिला के पढ़ा, यानी हु हम वाले टेबल से हमने मिलाया, जैसे फी ही, फी हिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। तो ये सारी चीजें हम अब तक कर चुके हैं। पिछले लेसन में हमने फेल को पढ़ना शुरू किया था, आज भी हम फेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कुरान के वो लफ्ज जिनमें कोई काम पता चल रहा हो रहा है या काम किया जा रहा है और जमाने का एहसास भी हो रहा हो, वो होते हैं फेल। ठीक है, काम करने वाला भी जाहिर है उसमें मौजूद होता है कि किसने काम किया, उसने किया, तुमने किया, मैंने किया, ये एहसास भी इसमें मौजूद होता है। तो आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि अरबी में ज्यादातर जो फेल हैं वो 3 हरूफ से बनते हैं। जैसे ये 4 टाइप्स आपको दी गई हैं, इनमें आप देख लें सब में 3 3 हरूफ हैं। ठीक है, आपको जो 3 टाइप्स बताई थी, पहली है फेल मादी, इंग्लिश में परफेक्ट टेंस आप कह सकते हैं, यानी ऐसा काम जो हो चुका है, वर्क विच इज डन, ऑलरेडी डन। और फेल मदारे जो अभी नहीं हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। और इम्पेरेटिव यानी हुक्म देना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मादी, उसके बाद फिर हम मुदारे भी पढ़ेंगे अगले लेसन्स में, और फिर हम अम्र भी पढ़ेंगे। तो जो काम हो गया उसको कहते हैं फेल मादी। स्माइल। आगे चलते हैं। हमने पिछले लेसन में पहला सेट पढ़ा था अफ़आल के, मैंने आपको बताए थे टोटल 4 सेट्स हैं। पहला सेट हमने पिछले सेशन में, पिछले दिन हमने पढ़ा था, और उसका मेन जो ग्रुप लीडर था उस ग्रुप का, उस सेट का, वो था फताहा, उसने खोला। और इसी ग्रुप में जो दूसरे 2 टेबल थे, फताहा के जो दूसरे 2 फ्रेंड्स थे वो थे फाला, जाला। ठीक है, तो इसी तरह आज जो सेट हम सीखेंगे उसमें 4 टेबल हैं, और ग्रुप का जो है वो लीडर है, उसका नाम है नसरा, और उसके अलावा 3 और हैं, यानी खलका, आबदा और जकरा। तो दूसरे सेट में टोटल समझो 4 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं ये। ठीक है, और पहला है नसरा, फिर खलका, फिर आबदा, फिर जकरा। अब ये लफ्ज कुरान में बहुत दफा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इनको समझते हैं और इनके टेबल को प्रैक्टिस करते हैं। आपको यह बताया गया था कि फेल मादी का टेबल जब भी बनेगा उसमें आपको असल लफ्ज के आखिर में ये जो ब्लू कलर में आपको अलामतें नजर आ रही हैं या फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये मादी का फॉर्मूला है, फेल मादी का, ये आप लगाएंगे तो आपका टेबल पूरा हो जाएगा। यानी पहला लफ्ज तो आपको जो भी आपसे पूछेगा वो बता देगा कि पहला लफ्ज फाला है, फतहा है, नसरा है, क्या है। तो पहला लफ्ज तो आपको आता होगा, दूसरे लफ्ज के आखिर में आप वाव अलिफ लगाएंगे तो वो बन जाएगा, जैसे आप किसी
उन लोगों से जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी उसने किया कोई काम, उन सब ने किया, सॉरी, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया। अगर आपने सामने वाले को कहना हो कि तुमने कोई काम किया, तो आप आखिर में ता लगाते हैं, ता जबर ता। अगर अपने बारे में कहें कि मैंने किया ये काम, आई डिड, तो आप ता पेश तू लगाते हैं। सामने वाले ज्यादा लोगों को कहना हो तुम, आप सबने ये काम किया, तो हम तुम लगाते हैं। अपने साथ ज्यादा लोगों को कहना हो हम सब ने ये काम किया, तो आप ना लगाते हैं। तो ऊ ता तू तुम ना। इस ट्रिक के साथ भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो फाला, फतहा, जाला, सब टेबल के आखिर में आपने यही लगाया था और आपका टेबल बना था। कौन मुझे फाला का टेबल जो लिखा हुआ है पढ़ के बताएगा? जी 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 जी, हैंड रेज करने की ऑप्शन को यूज करें। आई रिक्वेस्ट सिस्टर शबाना, बताएं सिस्टर शबाना असगर और सिस्टर शबाना, क्या आप दो लोग हैं? नहीं जी जी, मैं अलग हूँ शबाना खान। और जी जो दूसरी शबाना है उनका पूरा नाम क्या है? जी जी, शबाना उमर। आप भी प्लीज अपना पूरा नाम लिखा करें। सिस्टर शबाना उमर, आप सुनाइए। जी, फ़अल, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। सिस्टर शबाना उमर, अभी आप माइक ऑन रखें और मुझे तर्जुमा करके बताएं, फाला का मानी क्या था? जी, फ़अल उसने किया, फालू, फ़अलू उन सब ने किया, फालता, फ़अलत ये है फेमिनिन के लिए नहीं उसने किया। फेमिनिन के लिए नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज, आप ये सिर्फ मैस्कुलिन का टेबल पढ़ रही हैं, आप अभी मुजक्कर पढ़ रही हैं। जी फालता जी, फ़अलत तुमने तुमने किया। किया, फालतू जी, फ़अलतु मैंने किया, फालतुम तुम सबने किया, फालना। हमने किया। वेरी गुड वेरी गुड। और ये जहाज इसलिए नजर आया था कि जब आप एयरपोर्ट पे किसी को सी ऑफ करने जाए ना और जहाज चला गया, माजी हो गया, जी तो उसका आखिरी जी हिस्सा जी नजर आता है। तो वो कह रहे हैं कि जो अलामतें हैं ना, ये ब्लू कलर वाली ऊ ता तू तुम ना, ये आपने आखिर में लगानी है। जैसे जहाज का आखिरी हिस्सा नजर आता है, हो गया काम, शुरू में नहीं लगानी। जी माजी के टेबल में ये एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फतह फाला जाला पढ़ लिया। अब हम चल रहे हैं आज के सेकंड सेट में, जिसमें चार टेबल हैं। नसरा, जकरा, अबदा, खलका। नसरा ये इस सेट का लीडर है, समझो मेन ग्रुप लीडर। नसरा इसी के नाम पर ग्रुप का शॉर्ट नेम नून भी है। पहले ग्रुप का नाम था फतह, शॉर्ट नेम था फा, इसका है नून। तो सेम नसरा मैंने आपको लफ्ज दिया, नसरा का मतलब होता है उस एक शख्स ने मदद की। वो एक शख्स जो कि मुजक्कर है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन नहीं है, उसने मदद की है किसी की, उसने मदद की। तो आप राइट हैंड से अपनी शहादत की उंगली का इशारा राइट साइड पे करते हैं और आपके हाथ का लेवल ट्राई करें कि पैरेलल टू द ग्राउंड हो, जमीन की सीध में, ना तो शोल्डर के बराबर ना शोल्डर से ऊपर, शोल्डर से नीचे होगा। अभी मुझे तो वीडियो में लाने के लिए हाथ ऊंचा करना पड़ रहा है, ना आप इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। नसौरा उसने मदद की। तो बाकी टेबल बनाने के लिए आप आखिर में ऊ ता तू तुम और ना लगाएंगे, वेरी सिंपल। आप कहेंगे नसरू उन सब ने मदद की, नसरता तुमने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम सब ने मदद की, नसरना हमने मदद की। Nasara he helped, Nasaru he they helped, Nasarta you helped, Nasartu I helped, Nasartum you all helped, Nasarna we helped. Very simple. तो आप हैंड रेस करें, कौन सिर्फ अरबी में ये टेबल सुना रहे हैं हमें? जल्दी से हैंड रेस करें जी, हैंड रेस करें, आई एम वेटिंग। सिस्टर शाजिया इस्लामाबाद से माइक ऑन करें, अरबी में सुनाइए, इशारे जरूरी हैं। नासरा, नासरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसी तरह अगर हमने इस ग्रुप का दूसरा टेबल पढ़ना हो, दूसरा लफ्ज मैंने आपको दे दिया, खलका उसने पैदा किया, खलका उसने पैदा किया। तो आप आखिर में ऊ ता तू तुम ना लगा दें, बना दें खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता तुमने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम सब ने पैदा किया, खलकना हमने पैदा किया। तो अरबी जुबान के हिसाब से ये लफ्ज इस तरह बन सकते हैं जी। तो ये अरबी में कौन सुना रहा है? रेज योर हैंड्स। सिस्टर अंबर मेलसी से हमारे साथ हैं। सिस्टर अंबर अरबी में सुनाइए। खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना। वेरी गुड। अब ये पूरा टेबल मुझे सिर्फ उर्दू में सुना दें।
اس نے پیدا کیا، ان سب نے پیدا کیا، آپ نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا، ہم سب نے پیدا کیا، آپ سب نے، پہلے آپ آپ سب سب نے نے، پیدا کیا، ہم سب نے پیدا کیا۔ بالکل یہ اسی سیکوینس میں ہے، ویری گڈ۔ اسی سیٹ کا تیسرا ٹیبل ہے ذکرہ، اس نے یاد کیا، اس نے ذکر کیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو کون سنا رہا ہے؟ نئے لوگ بھی پلیز پارٹیسپیٹ کریں۔ سسٹر میمونہ یاسر پلیز عربی میں ٹیبل سنائیے۔ مائک آن نہیں ہے آپ کا سسٹر میمونہ۔ ذکر، ذکروا، ذکرت، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا۔ سسٹر میمونہ اشارے کیے ہیں آپ نے؟ جی ضروری ہیں، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ آپ بہت پچھتائیں گے جو لوگ اشارے نہیں کر رہے نا، کہہ رہے ہیں ہمیں تو ویسے آتا ہے۔ آگے آگے جب نئی میم نئی چیزیں آئیں گی نا تو پچھلی بھولیں گے آپ کو۔ اسی ایکسکیوز سے، می میم، جی جی، وہ آپ کے اشارے ہمیں نہیں پتہ چلتے، آپ کے سامنے نا الف لام منزل کا وہ لکھا ہوا ہے تو نظر نہیں آتے اشارے۔ دیکھیں جس وقت آپ لوگ مائک آن کر کے بولتے ہیں نا اس وقت میری پکچر شاید چلی جاتی ہے، لیکن ابھی میں بات کر رہی ہوں تو نہیں، میرے کو نظر آ رہی ہوں۔ پکچر تو نظر آ رہی ہے لیکن جو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں نا اس ابھی کے آپ کو میرے آگے ہاتھ نظر لکھا آ ہوا رہے ہیں؟ ہے۔ ابھی آ رہے ہیں نظر؟ نہیں نظر آ رہا، الف لام منزل لکھا ہوا ہے اچھا اس طرف وہ۔ الفلا منزل ہے، اب نظر ہاں آ رہا جی، ہے آپ کو؟ اب نظر آ رہا ہاں ہے؟ جی، تو آدھا آدھا نظر آ رہا ہے، آدھا الف لام منزل کے چلیے، نیچے ہے۔ بس اصل میں پرابلم یہی ہوتا ہے کہ اسی لیے مجھے ہاتھ تھوڑا اونچا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہاں میں جی اونچے اس اس لیے نہیں کر لیے رہی کہ آپ پھر اونچے اشارے سیکھ جائیں گے اور اونچے اشارے غلط ہیں۔ تو جی آپ نے جی یہ یاد رکھنا ہے کہ ماضی کا اشارہ نیچے ہے، جی، شولڈر سے نیچے ہے، لیکن آپ کے لیے میں چلیں یہاں کر لیتی ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ذکر، جی۔ ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا۔ اب کلیئر ہوا آپ کو سسٹر؟ جی سسٹر، جو آپ کی جو مین سلائیڈ ہوتی ہے نا، اگر ہم جو آپ جہاں بول رہی ہیں نا اس کے اوپر جو ایرو ہے اس کو کلک کر دے تو آپ مین سلائیڈ پہ آ جاتی ہیں، تو پھر الف لام منزل اوپر نہیں آتا۔ یہ آپ سسٹر کو بتائیے، پھر صرف آپ کی پکچر ہوتی ہے اور بہت کلیئر سارے ہاں جی، اشارے اب آئی نظر ڈونٹ نو آتے ہیں۔ سسٹر، آپ موبائل سے کلاس لے رہی ہیں یا لیپ ٹاپ سے لے رہی ہیں؟ جی یہ موبائل سے۔ تو شی از رائٹ۔ چلے اینی ویز، سسٹر نے آپ کو گائیڈ بھی کر دیا ہے، آئی ہوپ اٹس کلیئر ناؤ۔ آگے چلتے ہیں۔ جی ہمارا چوتھا ٹیبل اس سیٹ کا ہے عبادہ، اس نے عبادت کی۔ اگر یہ ٹیبل آپ کو دیا جائے، کوئی کہے کہ اس کا ماضی کا ٹیبل بنائیں، تو عبادہ سے ماضی کے لیے آپ او، تا، تو، تم، نا کی علامتیں آخر میں لگا دیں تو آپ کا عربی میں فعل ماضی کا ٹیبل بن جائے گا۔ عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا تم نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم تم سب نے عبادت کی، عبدنا ہم نے عبادت کی۔ عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تا پہ آپ کو ایک دم شد نظر آ رہی ہے اور کہیں شد آئی نہیں تھی، تو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی ماضی کا نیا فارمولا نہیں ہے، بلکہ شد اس لیے آ رہا ہے کیونکہ دال اور تا ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ دال پہ آ گئی ہے جزم اور تا اس کے ساتھ آ گیا ہے، تو وہ جب ہم بولتے ہیں نا، ذرا بول کے دیکھیں، دا، تا، ایک ہی جگہ سے آواز پروناؤنس ہوتی ہے، جی، تو آپ ادغام ہو جائے گا اس میں۔ آٹومیٹیکلی آپ جو ہے اس کو جب پڑھتے ہیں تو دال سائلنٹ ہو رہا ہے اور وہ ایک ہی آواز نکل رہی ہے، تو عبدتا پڑھا جا رہا ہے، عبدتا، تا دو دفعہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے پھر اس پر شد لگائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے صرف جہاں پہ تا ہے صرف ان تینوں پہ شد ہے، باقیوں پہ نہیں ہے، تو اس لیے ہے، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تجوید کی میم آپ چیزیں سے ایک ہوتی ہیں۔ بات پوچھنی تھی۔ جی پلیز پوچھیں۔ یہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ میں ہاتھ اس لیے اوپر نہیں رکھتی کیونکہ شولڈر سے اوپر نہیں کرنا، تو جتنے آپ اشارے کرتی ہیں اس میں شولڈر سے نیچے، شولڈر سے اوپر، یہ ڈفرنس بھی ہے؟ آف کورس ہے، تبھی تو کہہ رہی ہوں میں، آپ اگر اشارے غلط کریں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے، آگے جائیں گی نئی چیزوں میں نئے اشارے ہوں گے تو وہ مکس نہ ہو، اوپر کے اشارے اور آئیں گے، مضارع میں اشارے اوپر کرنے ہیں، سو یو ہیو ٹو لائک آپ نے سائن آؤٹ کرنا ہے، تو آپ کا ہاتھ یہاں نیچے ہوگا، پیرالل ٹو دا گراؤنڈ، آپ کے شولڈر سے نیچے سیدھا رکھیں ہاتھ کو۔ اب جو یہاں پہ آن سائٹ کلاس میں آتے ہیں نا، سامنے میری مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو میں ایک ایگزیکٹ کر کے دکھا سکتی ہوں کیونکہ میں سر سے پاؤں تک انہیں نظر آ رہی ہوتی ہوں، ہے نا؟ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اٹ واز اے گڈ کوشچن۔ اوکے، تو عبادہ کا ٹیبل کون سنا رہا ہے؟ میں چاہوں گی نئے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں، سب لوگوں کو چاہیے کہ فیو سیکنڈز لگا کے پارٹیسپیٹ کریں۔ سسٹر میں سعدیہ کروں؟ اقبال، سسٹر سعدیہ اقبال اگر آپ موجود ہیں تو پلیز آپ نے ہینڈ ریز کی جگہ کراس کو کیا ہوا ہے، چلے کوئی میم بات نہیں۔ سسٹر میم سعدیہ، میرا وہ الٹ، جی جی وہ میرا الٹ آ رہا ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں اچھا آ اٹس رہی۔ اوکے، آپ پڑھیے ذرا۔ آبادہ، آبادو،
आबादा इसने मदद की, आबादू इन सब ने इबादत, सॉरी मैम, आबादा इसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, अबाता आपने इबादत की, अबात तू मैंने इबादत की, अबात तुम आप सब ने इबादत की, अबात ना हम सब ने इबादत की। वेरी गुड। बेटर है कि आप इसने और इनने ना कहें, उसने उन सब ने कहें। प्लीज इसको पेश के साथ पढ़ा करें तो सही मानी जो है वो सामने आता है, ठीक है। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। अब तक तो मेरा ख्याल है इतना रट्टा भी काम करना चाहिए, क्योंकि आपको चीज अब समझ आ चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 टेबल हमने याद किए हैं, नसरा, ज़करा, खलका, अबदा। जरा जल्दी से बताएं, अबदा का मानी क्या था? अबदा उसने बात की, उसने उसे एक इबादत मर्द इबादत ने करना, इबादत की, इबादत। उसने इबादत की। अब उस वो मर्द है कैसे पता चला? क्योंकि हम दाएं हाथ से इशारा कर रहे हैं। वो एक है कैसे पता चला? क्योंकि हम सिर्फ एक शहादत की उंगली से इशारा कर रहे हैं, तो इशारे हमें हेल्प करते हैं। उसने मदद की, नसरा है। उसने इबादत की, इसकी अरबी क्या है? आबदा। अबदा। उसने पैदा किया, खलका। खलका। लका वेरी। उसने याद किया, ज़करा। ज़करा ज़करा। परफेक्ट, माशाल्लाह। तो इस तरह से चीजें हमें याद हो रही हैं माशाल्लाह। अब अगर आपने अच्छी तरह टेबल को और प्रैक्टिस करना है, और हमें नाज होना चाहिए कि हम अरबी सीखें, वो जुबान जो सबसे मोतबर जुबान है दुनिया में, कुरान की जुबान है, तो हमें जुमले भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपसे सवाल करूं, हल नसरा, क्या उसने मदद की? तो अगर उसने मदद करने वाला शख्स है तो आप कहेंगे नाम नसरा, जी हाँ उसने मदद की। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप जवाब दें। हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की? नाम नसरू। नाम नाम नसरू। नासरू तर्जुमा भी करें। जी जी हाँ, सबने जी मदद हाँ उन की। सब ने मदद की। हम उन सब सब ने मदद की। हल नसरता, क्या तुमने मदद की? नाम नाम नसरा नाम तू। न सरता, नाम न सरतु। जी हाँ, तर्जुमा। जी तुम सब ने हाँ मैंने मदद। मदद की। मैंने जी हाँ मदद मैंने, तुम सब कैसे हो गया? मैंने आप एक शख्स से पूछा है, क्या ना तुमने मदद की? आप कहोगे जी हाँ मैंने जी हाँ, मदद। मैंने मदद की। नसर तू, मैं है, हम नहीं है, ठीक है। हल नसर तुम, क्या तुम सबने मदद की? नाम हम नसरना, नाम मदद ना नसरना सरना। मदद की। जी हाँ जी हम हाँ सब हम ने सब ने मदद जी की। हाँ हम अब सब अगर ने मैं आपसे मदद कहूं, अब मैं आपसे कहूं हल जकरा, क्या उसने याद किया? तो जवाब क्या होगा? नाम नाम ज़करा। नाम नाम ज़करा। ज़करा। जी हाँ उसने याद किया, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं हल जकरू, क्या उन सब ने याद किया? नाम 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 ज़करू। ज़करा। ज़करू ज़करू। जी हाँ उन सब ने याद किया। हल जकरता, क्या तुमने याद किया? नाम नाम ज़कर। नाम ज़करतु। नाम ज़करतु। जी हाँ ज़करना मैंने याद किया। हल जकर तुम, क्या तुम सबने याद किया? नाम नाम ज़करना ज़करना। जकरना, जी हाँ हम सब ने याद किया। किया। किसको याद किया? अल्लाह को याद किया, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह। मैं आपसे कहूँ क्या उसने पैदा किया, वैसे तो जवाब नाम से भी हो सकता है, माँ से भी। तो कहने वाले कहते हैं क्योंकि असल में तो किसी ने कुछ पैदा नहीं किया, तो आप माँ लगा के प्रैक्टिस कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। माँ का मतलब नहीं होता है। तो अक्सर जब आप माजी का नफी करते हैं ना, मतलब माजी में कोई काम नहीं हुआ, तो ला की जगह आमतौर पे माँ इस्तेमाल होता है ज्यादातर, ठीक है। तो आपसे अगर मैं ला की जगह माँ लगा रहे हैं नहीं के लिए, मैं आपसे कहूं हल खला का, क्या उसने पैदा किया? जवाब दें। माँ खलका। जी नहीं, उसने इसने पैदा, पैदा नहीं किया। उसने पैदा नहीं किया, सिंपल। जी। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया? माँ माँ खलकू। खलकू। उन सब ने पैदा नहीं नहीं किया। किया। नहीं किया। हल खलकता, क्या तुमने पैदा किया? माँ माँ खलकतू। खलकू। मैंने नहीं पैदा पैदा नहीं किया। नहीं किया। मैंने नहीं पैदा मैंने पैदा नहीं किया। हल नहीं खलक किया। तुम, क्या तुम सब ने पैदा किया? माँ 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 खलकतू। खलकू। खलकना हमने पैदा की। नहीं किया। नहीं किया। वंडरफुल। कितनी खुशी हो रही है ना कि हम कुरान के अल्फाज को इतने गेम की तरह से इंजॉय करते हुए सीख रहे हैं, बोर भी नहीं हो रहे। मुस्कुराइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। एक लफ्ज है जईद। जईद, जैद कहते हैं ना उर्दू में, लड़कों का नाम भी होता है। इसको अरबी में प्रोनाउंस करते हैं जईद। अब वो जो जैद एक शख्स है, उसका नाम है एक शख्स का जैद। अब कभी कभी आप अरबी में देखेंगे कि उसके आखिर में दो पेश आपको नजर आ रहे हैं, या एक पेश नजर आ रहा है। कभी आप देखेंगे तो आपको दो जबर नजर आ रहे हैं, या हो सकता है दो जेर भी आए, कुछ ऑप्शंस आगे, आप कुछ कंडीशंस आएंगी। अगर तो आपको दो पेश वाला नजर आए ना, तो आप समझ जाएं कि ये जिस शख्स के नाम के आगे आखिर में दो पेश है,
इसका मतलब है इस जुमले में ये शख्स कोई काम करने वाला है, यानी काम जो हो रहा है ना वो ये शख्स कर रहा है। इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं, काम करने वाला शख्स। इसको कहते हैं, ये असली हालत है। और अगर आप अरबी में देखें कि किसी का नाम है और उसके आखिर में दो जबर लगा हुआ है, दो जेर की ऑप्शन भी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि आप समझें ये काम करने वाला नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है, यानी कोई काम कोई और कर रहा है, इस जुमले में इस पे कोई असर पड़ रहा है काम से। इसको कहते हैं बदली हुई हालत। परेशान नहीं होना, ये ये कॉन्सेप्ट हम कई दफा रिवाइज करेंगे, अगले लेसन्स में भी करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रख लें। तो इसको कैसे देख सकते हैं हम, जैसे कोई चीज है, शय, कोई भी शय, ठीक है। तो शई उन, दो पेश है तो मतलब इस जुमले में ये चीज कोई काम कर रही है। शई अन है तो ये काम कोई और कर रहा है, इस पे कोई असर पड़ रहा है। असली हालत, बदली हुई हालत, ये ज़हन में रखना है। एराब का इतना असर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं हल नसरा जईदा, दो तर्जमे बताऊंगी, आपने बताना है कौन सा करेक्ट है। अगर मैं कहूं हल नसरा जईदा, क्या जैद ने मदद की, या हल नसरा जईदा, क्या उसने मदद की जैद की, क्या ठीक होगा, पहला या दूसरा? उसने मदद, क्या उसने उसने मदद की मदद की जैद की। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि दूसरा? जैद के आखिर में दो जबर है। इसका मतलब है जुमले में जैद मदद कर नहीं रहा, कर कोई और रहा है, जैद की मदद हो रही है। अगर मैं कहूं हल नसरा जैदुन, तो तर्जुमा क्या होगा? क्या जैद क्या ने मदद क्या की? जैद ने उसकी मदद वेरी की? गुड। क्या क्या जैद ने? जैद ने मदद की? किसकी की उसका जिक्र नहीं हुआ, क्या जैद ने मदद की? समझ आ रहा है आपको? सो जी। ये कितनी कितना इंटरेस्टिंग है अरबी। हमें ऐसे लगता है जी यस। मुश्किल ये तो वो, दुनिया के इतने इतने मुश्किल काम हम कर लेते हैं, और इतनी प्यारी जुबान है। तो इसको सीखें और हर एक स्टेप सीखने पे अल्लाह का शुक्र करें। सुभान अल्लाह। एक्सक्यूज मी अब मैं टीचर। आपसे सवाल करती हूँ, आप जवाब दें। हल एक्सक्यूज नसर मी टीचर। जैदा, क्या उसने जैद की मदद की? ना, नाम नासरू जैदन। नसरा, नसर तू, नाम नसर नसरा तू, जईदा। नसर तू कहाँ से आ नाम गया? नसर तू मेरा क्वेश्चन जैदा। सुने, नसर तू कहाँ से आ गया, एक्सक्यूज मी। ये लिखा स्टॉप टीचर हुआ स्टॉप। था। तो मेरे क्या सवाल के जवाब दें उसने, आप। हल जी क्या जी। उसने मदद, नसरा, क्या आपने मदद की जैद की? नाम आपने, नासरू जैदन। अच्छा मैंने तर्जुमा ऐसे किया है, अच्छा ठीक है फाइन, फाइन नहीं ओके, नहीं, मैं करेक्ट आपने करती हूँ, मे तर्जुमा भी नहीं मैंने किया गलत बोला टीचर है। अभी। मैं फिर से बोलती हूँ। हल नसरा जैदा, क्या क्या उसने जैद की मदद की? नाम नाम नासरा नसरा नाम जैदन। जईदा। नासारा जाए। जी हाँ, उसने जैद की मदद की। तर्जुमा भी किया करें, अभी हम नए नए सीख रहे हैं ना। हल नसरू जैदा, क्या उन सब ने जैद की मदद की? नाम नाम नसरु नाम नासरू जईदा। नासारो जैदन। जाए। जी हाँ, जी जी हाँ, सब हम हाँ ने हम सब हम जैद ने की सब सब ने ने मदद मदद की। जैद जैद की की की। मदद मदद की। की। सबकी मदद की। हल नसरत जैदा, क्या तुमने जैद की मदद की? नाम नाम नसर नासरू हम नाम नसर, जैदन। नासार नसर तू जईदा। जाएगा। मैंने, हाँ, मैंने मैंने जैद की जैद जी मदद की की। हाँ जी हाँ मदद मैंने मैंने जैद जैद की की मदद मदद की। की। सबकी मदद हल की। नसर तुम जैदा, क्या तुम सब ने जैद की मदद की? नाम नाम नसर नाम नसर ना नसरना जईदा। नासारना जी जईदा। जाएगा। हाँ हम जी सब हाँ जी ने हाँ, हम जैद सब हम हम की ने सब सब ने मदद ने जैद की। की जैद जैद की की मदद 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 की। की। वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। इसी तरह हल खलक शैया, क्या उसने कोई कुछ कोई चीज पैदा की? नहीं, उसने उसने कोई माँ चीज पैदा नहीं की। खाला। क्या मा उन सब ने कोई चीज खलका पैदा की? शैआ। तो ये प्रैक्टिस आप होमवर्क के तौर पे घर में अच्छे से करेंगे। अब मैं आपको ना 11B का हिस्सा दिखाती हूँ जो बिल्कुल इस जैसा है, और उसमें किसी भी फॉर्मेलिटीज के बगैर हम उसको शुरू करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि, एक्सक्यूज मी टीचर। जी जी बताएं क्या बात है, टीचर यहाँ पर हल क्यों आया है? क्या मतलब? मतलब इस्तिफाम में हल क्यों आया है, कोई खास बात है? और भी तो सवाल के इस्तिफाम के लिए। वर्ड्स होते हैं ना। सिस्टर, ये इस्तेमाल आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। इंग्लिश में व्हाट भी आता है जो सवाल करने के लिए शुरू में, इज भी आता है, वॉज भी आता है, वर भी आता है, कुड भी आता है, विल भी आता है, डू डिड डज भी आते हैं। तो इन सब के इस्तेमाल है जो आप लेवल वाइज समझेंगे। यहां पर हल इज सूटेबल, ठीक है। और हल का ओके जवाब आमतौर पे नहीं या जी हाँ में होता है, हल का जवाब आमतौर पर यस या नो में होता है। तो यहां पर आसान जुमलों में यही सूटेबल है। फिलहाल आपको ओके इसी का तारुफ कराया गया है, ठीक है। ओके ओके ओके। लेसन 11 का बी पार्ट, इसमें भी हम माजी पढ़ रहे हैं। हमने अभी पहला सेट पढ़ा था, उसमें तीन टेबल थे, कौन कौन से? फतहा, फाला, जाला। दूसरा सेट हमने आज पढ़ा 10B में, उसमें चार थे, कौन कौन से? नसरा, जकरा, फलका ज़करा दो अबदा। सेट हो गए। अभी मैं आपको अगले दो सेट बताऊंगी, तीसरा और चौथा सेट, बहुत मजे के हैं। तीसरे सेट में सिर्फ एक टेबल है, जराबा। चौथे सेट में समिया, अलिमा, आमिला, तीन टेबल है, और बाकी इन फिर फॉर्मूला तो वही लगना है, तो बहुत आसान है।
गहरी सांस लें, अल्लाह की मदद हासिल करें, रिफ्रेश करें अपने आप को। टीपीआई के रूल हमने अभी पढ़े थे, तो टीपीआई को ज़हन में रखते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टेबल पे। तीसरे सेट में एक ही टेबल दिया गया है, जो खुद ग्रुप का लीडर है, कोई और है ही नहीं उसमें। उसका नाम है ज़राबा, उसने मारा। ज़राबा की बहुत से और भी मानी है, उसने मिसाल बयान की, उसने सफ़र किया। ठीक है, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, उर्दू वाला। इस तरह के कई मानी है, तो आप उनको पढ़ेंगे। ज़राबा का मानी जो यहाँ लिया गया है वो है उसने मारा, क्योंकि वो मारता है। हम जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, 10-11 साल के बच्चों के लिए भी है ना ये कोर्स, तो बहुत से बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। हम उनको बताते हैं, देखिए मारना अच्छी बात नहीं होती, तो इसका कोई दोस्त नहीं बना यहाँ पर। ठीक है, असल में ऐसा है कि इसके इसके अंडर बहुत से इसके ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो हम कोर्स 2-3 में पढ़ेंगे। कोर्स 1 में सिर्फ एक टेबल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो इसको पढ़ना और भी आसान होगा। इसका नाम है ज़ुआद, शॉर्ट नेम दुआद, राइट। चौथा और आखिरी सेट है, उसका नाम हमने रखा है सीन, क्योंकि उसका ग्रुप लीडर है सामिया, उसने सुना। उसके दो और फ्रेंड्स भी हैं, आलिमा उसने जाना या इल्म हासिल किया, अमीला उसने अमल किया। तो इंटरेस्टिंग है। चौथे सेट में और पहले 3 सेट्स में खास कोई फर्क नजर आ रहा है आपको अरबी में? दरमियान वाले हर्फ पे जेर है। एग्जैक्टली पहले तीनों में जबर 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 था, चौथे में आपने देखा कि जेर है। तो इस चौथे सेट में खास फर्क नजर आ रहा है। पहले तीनों में भी आप इसमें फर्क आएगा, लेकिन वो आप आगे जाके समझेंगे, अभी नहीं वो मैं बता रही क्या फर्क है, ठीक है। तो खैर, ऊ ता तो तुम ना लगाते जाएं और टेबल बनाते जाएं, वेरी सिंपल। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको मौका देती हूँ जो हैंड रेज करेगा, ठीक है। दौराबा उसने मारा। अब आपका इशारा यही है, पैरेलल टू द ग्राउंड। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कर रही हूँ। दौराबा उसने मारा, जराबून सबने मारा, जरबता तुमने मारा, जरबतू मैंने मारा, दरब तुम सब ने मारा, दरबना हमने मारा। हैंड रेज करें, कौन इसको अरबी में सुना रहा है? हरी अप हरी अप, जल्दी 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 हैंड रेज करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट, हैंड रेज करें जी। तो यहाँ मैं चाहूंगी सिस्टर फरहीन अनवर, माशाल्लाह सिस्टर, आप अरबी में पढ़िए उसको। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना। वंडरफुल। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, राइट। तो वेरी सिंपल, और ये एक ही टेबल था। इसकी अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहें और मैं आपसे सवाल करूं, हल ज़रबा, क्या उसने मारा? जवाब दें। माँ मा ज़रबा दरबा, नहीं उसे मारा। उसने नहीं मारा। मा उसने ज़रबा, नहीं उसने नहीं मारा। हल उसने नहीं ज़रबू, मारा। क्या उन सब ने मारा? माँ मा दरब, ज़राबू, माँ ज़रबू उसने उन उन सब ने सबने नहीं नहीं मारा। मारा। हल ज़रबता, क्या तुमने मारा? मा माँ दरब, दरब माँ तो नहीं, ज़रबू मैंने मैंने नहीं नहीं मारा, मारा। मैंने नहीं मारा। ठीक है। हल ज़रब तुम, क्या तुम सब ने मारा? मा माँ दरब, दरबना माँ हमने ज़रबना नहीं मारा, हम हमने सब ने नहीं नहीं मारा। मारा। हमने नहीं हम मारा। सब ने नहीं मारा, ठीक है। नहीं मारा। सो इंटरेस्टिंग सा हो गया ये तो। इसी तरह जईद, दोबारा याद कराया जा रहा है कि आपने याद रखना है। हल दराबा जईदा, अब यहाँ पे जैद मार रहा है या जैद को मार पड़ रही है, कौन बताएगा? मारा जैद को गया, मारा। जेब को मारा जैद गया। को मार पड़ जैद रही है। जैद को मारा। हाँ, क्या उसने जैद को मारा? नहीं, उसने जैद को नहीं मारा। क्या उन सब ने जैद को मारा? उन सब ने जैद को नहीं मारा। क्या तुमने जैद को मारा? मैंने जैद को नहीं मारा। जैद तो नहीं क्या तुम मारा, सब ने जैद को मारा? हमने हमने, जैद को हम नहीं सब मारा। ने जैद को नहीं मारा। नहीं मारा, ठीक है। लेकिन अगर सच में मारा होगा तो फिर झूठ नहीं बोलना, फिर बताना है कि हाँ हमने मारा है जैद को, ठीक है। अच्छा जी, ये सिर्फ जुमले हैं, ऐसा नहीं है कि आप नाम के साथ पढ़ ही नहीं सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप प्रैक्टिस नाम के साथ कर लें। चौथा और आखिरी सेट आ गया, खुशी की बात है, इट्स अचीवमेंट के फेल मादी का आखिरी सेट आज हम पढ़ रहे हैं। और अगले वेनसडे को हम रिवाइज करेंगे पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद जब हम आएंगे लेसन 12-13 में, तो हम फेल मुदारे पढ़ेंगे इंटरेस्टिंगली, ठीक है। चौथा सेट है सीन, इसका ग्रुप लीडर है, ठीक है। एक मिनट, लेट मी जस्ट शो यू जी। तो ये सॉरी, ये मुझे लगता है कलर इसका मैं स्कीम चेंज करके फिर आपको सेंड करूंगी। जराबा इज बेसिकली उसने मारा, ये तीसरा सेट था। चौथा सेट हमारा आखिरी 3 टेबल है। समिया इज द ग्रुप लीडर, उसने सुना। और फिर अलिमा आमिला सब एक जैसे हैं, सबके दरमियान में जेर है। तो आइए इनको प्रैक्टिस करते हैं। वही आखिर में ऊ तातू तुमना लगाना है। समिया हम करें। उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समीता तुमने सुना, समीतु मैंने समेतु, सुना, समीतुम तुम समेतुम, सबने सुना, समीना हमने सुना। हैंड रेज कीजिए आप में से नसीम आरिफ आसिफ, प्लीज जी अपना माइक मैम। करके सिर्फ अरबी में पढ़ें। जी, जी बोलो। हाँ जी। कौन सा, आलिमा का या समिया का? सिस्टर जो सामने स्लाइड पे नजर आ रहा है आपको,
अच्छा जी। سمع سمعوا سمعت سمعت سمعتم سمعنا. वंडरफुल. समिया, समिउ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना. ओके. इसी का दूसरा जो फ्रेंड टेबल है, इसी ग्रुप का दूसरा टेबल आलिमा, इल्म से बना है। इल्म हासिल करना, कोई चीज जान लेना, उसी को इल्म कहते हैं ना। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलिमता तुमने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम तुम सब ने जाना, अलिमना हमने जाना। इसको अरबी में सुनते हैं सिस्टर साजिदा याकूब से। प्लीज माइक ऑन करें और अरबी में सुनाएं। सिस्टर साजिदा याकूब, आपका माइक ऑन नहीं है। बाकी लोग अपने माइक अभी बंद रखें। जी मैम। अलीमा का टेबल सुनाएं सिर्फ अरबी में। जी मैम। अलीमा, अलीमू, अलीमता, अलीमतु, अलीमतुम, अलीमना। वंडरफुल. अलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना. इंटरेस्टिंग. आगे चलते हैं और आज का आखिरी टेबल है आमिला, उसने अमल किया। अमिलू उन सब ने अमल किया। अमिलता तुमने अमल किया। अमिलतु मैंने अमल किया। अमिलतुम तुम सब ने अमल किया। अमिलना हमने अमल किया। अब इल्म और अमल में फर्क ये है कि एक में लाम दरमियान में आ रहा है, एक में मीम दरमियान में आ रहा है। तो अक्सर लोग ना लिखते हुए, याद करते हुए या होमवर्क में गलती कर देते हैं, गौर से नहीं देखते कि इल्म है या अमल है। तो आपने ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो इसको अरबी में कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कीजिए जो आमिला का टेबल अरबी में पढ़ना चाहता है। ओके। और बाकी लोग भी, सबको चाहिए सब पार्टिसिपेट करें तो अच्छी बात है। सिस्टर नुज़रत मसूद ने आई थिंक आज कोई टेबल नहीं पढ़ा। माइक ऑन करके अरबी में पढ़िए। अमेला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। वंडरफुल, माशाल्लाह. अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना. तो कितने इंटरेस्टिंग थे ये सारे के सारे टेबल्स। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह से, आप होमवर्क के तौर पे घर में दो दो लोग कुरान पार्टनर्स बने, फ्रेंड बने कुरान के लिए, और प्रैक्टिस करें। एक सवाल करें, एक जवाब दें, या आप आईने के सामने जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हल सामिया, क्या उसने सुना? नाम सामिया, जी हाँ उसने सुना। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। और इसी तरह अल कुरान के आखिर में अगर पेश है तो जुमले में कुरान कोई काम कर रहा है, और अगर जबर है तो कोई बात की जा रही है जिसका असर कुरान पर हो रहा है। तो समी, हल समी अल कुराना, क्या उसने कुरान सुना? तो जवाब क्या होगा? नाम समीअल नाम कुरान। समिअल कुरान। जी हाँ उसने उसने कुरान कुरान सुना। सुना। हल समीउल कुराना, क्या उन सबने कुरान सुना? नाम नाम नअम समीउल सामिउल कुरान। कुरान. उसने कुरान सुना। हल उन सब ने कुरान समीअतल कुरान, क्या तुमने नअम कुरान सुना? सामिअतुल नाम कुरान. समीअतुल समीअतुल कुरान। कुरान, जी मैंने कुरान जी हाँ, सुना। मैंने कुरान सुना। हल समीअतुमुल कुरान, क्या तुम सबने कुरान नअम सुना? समिअनल नाम कुरान. जी मैंने हाँ, हम समीअतुल सब कुरान ने कुरान। कुरान हाँ, सुना. हम मैंने सब ने कुरान कुरान सुना। सुना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, टू गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आज के लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो अल्लाह के करम से हमने 11 लेसन मुकम्मल कर लिए हैं। 11 लेसन का मतलब, वैसे तो टोटल लेसन कितने हैं इस कोर्स में, याद है आपको? 20. 20 20। हैं। वेरी गुड, 20 घंटे हैं, 20 लेसन है। 20 है ना। 20 में से 20 में से 11 पढ़ लिए हैं। वैसे तो 10 में हाफ हो जाता है, लेकिन हमने एक एक रीजन है कि नमाज की बेसिक्स मुकम्मल हो जाएं तो वो 11 पे सूरह इखलास के साथ मुकम्मल होती हैं। जब हमारे 11 लेसन हो जाते हैं उसके बाद हमारा एक क्विज होता है। क्विज बिल्कुल होमवर्क जैसा होता है, लेकिन एक तो उसमें सवाल होमवर्क से कुछ ज्यादा होते हैं। दूसरा, होमवर्क तो आपका ओपन रहता है ना, आप जब मर्जी करें, कोर्स एंड होने तक ओपन रहेगा, बुक से देख कर करें। क्विज में और होमवर्क में दो फर्क हैं तो दोनों एमसीक्यूज, दोनों आसान है। लेकिन एक तो क्विज आपका एग्जाम है तो आप घर बैठ के कर रहे हैं, आपको टीचर नहीं देख रहा, लेकिन आपको खुद पता है कि आपको जबानी करना है। तो आप पिछली चीजें रिवाइज करते हैं, फिर वो एमसीक्यूज आप जबानी सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, एग्जाम की तरह इसका एक टाइम होता है, सिर्फ आप उस टाइम में कर सकते हैं। तो आपने और करना ये है कि अगले बुध को, वेनसडे को, हम ये सारे 11 लेसन रिवाइज करेंगे। अभी से आप तैयारी शुरू कर लें इनकी, और कुछ तैयारी आपकी उस दिन भी हो जाएगी। फिर भी आपके पास आगे जुमेरात, जुमा, हफ्ता होगा। इतवार को, यानी इस इतवार को नहीं, इससे अगले बुध को रिवीजन है 11 लेसन की। और उसी इतवार को हम एक टाइम डिसाइड करके पहले से अनाउंस कर देंगे, उस टाइम आपने मौजूद रहना है। और आपको वो क्विज भेजा जाएगा ग्रुप में, जैसे होमवर्क आता है
آپ کے پاس میکسیمم 2 گھنٹے ہوں گے، ویسے تو تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے لیکن آپ کی آسانی کے لیے 2 گھنٹے دیے جائیں گے. تو 2 گھنٹے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ اس کو سالو کریں گے. 2 گھنٹے کے بعد وہ کوئز بند ہو جائے گا اور اس کوئز کے کافی ٹھیک ٹھاک نمبر آپ کے رزلٹ میں ایڈ ہوتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے، بالکل ہوم ورک کی طرح ہوتے ہیں سوال اس کے. ٹھیک ہے، ایک سیمپل کوئز بھی ہم آپ کو اگلے بدھ کو بھیجیں گے تاکہ آپ کی مزید پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کانسیپٹس اس میں آئیں گے، یہ سارے لیسن جو آپ نے پڑھے ہیں آپ نے اس کے لیے دہرانے ہیں. اور انشاءاللہ کامیابی کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے اتنے عرصے میں، آج 5 کلاسز ہماری ہوئی ہیں، وہ ضائع نہیں ہوئی. یعنی 5 کلاسز مطلب 10 گھنٹے آپ پڑھ چکے ہیں، ہے نا. تو سبق نمبر 11 ختم ہونے تک آپ نے 131 لفظ ایسے سیکھے ہیں جو قرآن میں 30,797 بار آئے ہیں، یعنی 30,797 ٹائمز. امیجن 30,000 سے زیادہ لفظ آپ سیکھ چکے ہیں. اب اگر آپ نے ابھی تک دہرائی نہیں ہے تو یہی ٹائم ہے، مڈ کوئز سے پہلے دہرائی کریں تاکہ آپ اس دعوے کو پورا کر سکیں اور قرآن میں ڈھونڈنا شروع کریں اس کو. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کامیابی پہ تو الحمدللہ کہیے. الحمدللہ رب الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ، الحمدللہ. بڑی خوشی کی بات ہے. الحمدللہ، اس ایفرٹ کو ہم جاری رکھیں گے. اب ہفتے میں اتنے اور کام ہیں لیکن آپ نے باقی کاموں کو سائڈ پہ کر کے اپنے رب کے لیے آپ نے یہ 2 گھنٹے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے آپ کی اور میری طرف سے. اور جو کمی ہم سے رہی ہو سمجھنے میں، ایفرٹ کرنے میں، توجہ دینے میں، اس پہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. اور اللہ نے چوز کیا ہے، اتنے لوگ دنیا میں اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے لیکن ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش پر ہی ہم سے راضی ہو جائے، ہے نا. ہم انشاءاللہ اس کی رضا